गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूं युसरा एजाज एक नए शो के साथ आपके सामने। और देखें आजकल मौसम जिस तरह बदल रहा है, आपने देखा था कल मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी बिकॉज ऑफ फ्लू एंड ऑल दैट, गले में दर्द और ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी चल रही हैं। खांसी भी किसी को होती है, मेरी खांसी तो पता नहीं कब लास्ट वीक से शुरू हुई है और सही नहीं हो रही है और लोगों के बाकायदा महीने महीने खांसी चल रही है। तो आज हम लोग, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं आज के शो का, ताकि जल्दी जल्दी आप हमें कॉल्स करना शुरू कर दें। तो आज के शो में हम बात करें बदलते मौसम में, जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो किस किस्म की बीमारियां आती हैं और किस तरीके से आज आप लोग जानेंगे कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि मेरी तरह आपका हाल ना हो और नज़ले के साथ ऐसे आप लोगों को किसी से बात ना करनी पड़े या काम पे ना जाना पड़े। क्योंकि काफ़ी नज़ला जो है ना, मुझे सबसे ये जो फ्लू जिसको कहते हैं सबसे अनोइंग लगता है कि बॉडी में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, नाक भी बंद है, गले में भी दर्द हो रहा है, ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। बस दिल चाहते कि सुस्ती 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 और बेड पे बस आप लेटे रहें और सो जाएं और बस अजीब सा होता है। तो आई डोंट वांट कि मेरे सारे देखने वाले जो है ना वो इस तरह की चीज़ें सफ़र करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने आप की प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से जिस भी किस्म का आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कुछ बताना भी चाहते हैं, अगर कोई सीक्रेट फैमिली रेसिपी, कोई टोटका छोटका, तो हमें भी आप बता सकते हैं। कॉल करें हमें जल्दी जल्दी, नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं फिटनेस जर्नी पर एक चल रही हूँ और कोशिश यही कर रही हूँ, हालांकि आपको पता है 4 दिन से जिम नहीं गई, लेकिन कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अगर फिट होना चाह रही हूँ और थोड़ा सा डाइट की तरफ भी आ रही हूँ, हेल्दी डाइट की तरफ, तो आप लोगों को भी लेके आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी जिम करूँ, मैं भी फिट हूँ, मैं भी जो दुबली पतली हो जाऊँ और मेरे साथ आप लोग भी हों, बिकॉज मैं अपना भी फ़ायदा चाहती हूँ और आपका भी फ़ायदा चाहती हूँ। तो आपके साथ फिटनेस टिप्स मैं रोज़ शेयर कर रही हूँ, तो आज थोड़ी बहुत फिटनेस टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर लोग, जैसे अमूमन ये होता है कि वर्कआउट कभी कभार मोनोटोनस हो जाता है, यानी कि बोरिंग हो जाता है, क्योंकि रोज़ एक ही रूटीन, एक ही ट्रेडमिल पे भागना, एक ही इलेप्टिकल पे चढ़ना, एक ही ये करना वो करना, वो रोज़ का जब सिमिलर रूटीन हो जाता है तो फिर दिल थोड़ा सा ना होता है कि नहीं करें। तो इस सिचुएशन में आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि बस नहीं, आपने वर्कआउट रूटीन अपना पूरा करना है। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है ना, वो म्यूज़िक होती है। हमें लगता है कि म्यूज़िक इतना ज़रूरी नहीं है, वर्कआउट बस हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन पर है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद की म्यूज़िक की एक प्लेलिस्ट बना लेंगे ना, जैसे समझे 30 मिनट ट्रेडमिल करना है, 30 मिनट की प्लेलिस्ट बना दें एंड यू डू नॉट स्टॉप अंटिल वो म्यूज़िक रुक जाए, तो आपको वर्कआउट में बड़ी आसानी हो जाती है। एक रिदम भी बन जाती है भागने की, तो उसमें आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जैसे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया, शायद आप लोगों को भी हेल्प करे। घर पे, यहाँ पे तो ज़ाहिर है मुझे तैयार होना पड़ता है और सब कुछ, तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब मैं घर चली जाती हूँ, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने पजामाज में या कोई कंफर्टेबल से कपड़ों में चेंज कर लेते हैं। मैं वर्कआउट क्लोथ पे चेंज कर लेती हूँ। अब वर्कआउट क्लोथ से चेंज करने का फ़ायदा क्या होता है? वर्कआउट क्लोथ से चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप उन कपड़ों में चेंज कर लें तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। आप कपड़े तो आपने पहने हुए ना वर्कआउट के, फिर होता है कि यार अब मैंने कपड़े भी पहन लिए तो जिम ही चले जाते हैं, तो इससे आप मोटिवेटेड रहते हैं और जिम आपके हर वक्त दिमाग में रहता है। और उस चक्कर में खाना भी कम खाते हैं, क्योंकि ये फिर केक शेक या कुछ भी इस तरह का खाए ना तो आप ज़रा थोड़ा सा खाते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी देर ट्रेडमिल किया था, इतना टाइम गुजारा था वर्कआउट करते हुए, तो अपने साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ ये है कि आपको आजकल ना मैं ये प्रैक्टिस बहुत करी हूँ, ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो भी आपके पास सिचुएशन जैसी भी है, आप उसके शुक्रगुजार हो। और ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जो आपके पास चीज़ें हैं उसका शुक्र करना और देखना कि यार मेरे पास फिर भी बहुत कुछ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास शायद नहीं हो। तो जो भी जिस किस्म की भी आप फिज़िकल कंडीशन में हैं, आप एटलीस्ट किसी ना किसी से तो बेहतर होंगे, आपसे भी बदतर लोग होंगे इस दुनिया में। वेट इज़ नॉट एवरीथिंग, और अपनी बॉडी को एक आइडियलिस्टिक तरीके में देखना ही सब कुछ नहीं होता। आप अगर चीज़ों का शुक्रगुजार हो जाएं थोड़ा सा, कि अल्लाह का शुक्र है मैं इतनी फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं 30 मिनट्स वॉक कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस स्पीड पे ट्रेडमिल कर सकती हूँ, या जनरली भी ज़िंदगी में अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो उन चीज़ों का रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है और बहुत बेहतर मिलता है। और ये प्रैक्टिस करके, 1 हफ्ते ही प्रैक्टिस करके देखिएगा कि सुबह उठते ही हर चीज़ का शुक्र करना है कि शुक्र है आई वोक अप इन द मॉर्निंग, शुक्र है कि मेरा काम है और मैं रोज़ काम पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ,
शुक्र है कि मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, शुक्र है कि मेरे घर वाले मुझसे खुश हैं। हर चीज़ का अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक तो नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती है, दूसरा आप खुद पॉजिटिव वाइब्स फैला रहे होते हैं और लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं और अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। तो इससे बेहतर चीज़ क्या है। ये तो सारी बातें हो गई आज फिटनेस की। अब एक और चीज़ जो कि आजकल हम आपके साथ डिस्कस करें वो हॉरोस्कोप डिस्कस करें या ज़ोडिएक साइंस को डिस्कस करें। तो भाई आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज स्कॉर्पियो डिस्कस हो रहे हैं और मैं स्कॉर्पियो एंड आई थिंक स्कॉर्पियोज आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। उनसे अच्छे लोग होते ही नहीं हैं, ये मेरा मानना है क्योंकि मैं स्कॉर्पियो, मेरी फैमिली में बहुत सारे स्कॉर्पियोज हैं। तो लाइक माई चाचू इज़ अ स्कॉर्पियो, माई कज़न इज़ अ स्कॉर्पियो, माई डैड इज़ अ स्कॉर्पियो। ये लिस्ट जो है ना मैं बोलती जाऊँ नवंबर में मेरी मतलब दादी कहती है बड़ा खर्चा होता है क्योंकि हर किसी की बर्थडे आ रही होती है। तो स्कॉर्पियोज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रूलिंग प्लैनेट स्कॉर्पियोज के होते हैं प्लूटो और मार्स। लकी डे इनका ट्यूसडे होता है। हालांकि मेरे लिए हमेशा चीज़ें बेहतर वेंसडे के दिन होती है, मैं पैदा भी वेंसडे के दिन हुई थी, लेकिन लकी डे ट्यूसडे होता है। अच्छा, स्कॉर्पियोज के लकी नंबर्स बहुत सारे हैं भाई, 9, 18, 36, 45, 54। बेसिकली स्कॉर्पियोज का जो लकी नंबर है ना वो समझे कि 9 है, और जो भी चीज़ एडअप होके 9 बन जाती है ना, जैसे 45 एडअप होके 9 बन जाता है, 72 एडअप होके 9 बन जाता है, 90 एडअप होके 9 बन जाता है। तो 9 जो है ना वो उनका लकी नंबर है। थोड़े से दिन पहले भी मैंने एक शो में क्या कहा था कि भाई मेरा लकी नंबर तो 9 है, पता नहीं अपनी शर्ट पे 8 क्यों लिखवाती थी सारा वक्त। तो 9 उनका लकी नंबर होता है। स्ट्रेंथ्स ये होती हैं कि बड़े रिसोर्सफुल होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ब्रेव होते हैं, अपने काम से बड़ा लगाव होता है, पैशनेट होते हैं, कोशिश करते हैं जो भी चीज़ करें बेहतर तरीके से करें। स्टबर्न ज़रूर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं थोड़े से, क्योंकि जो कोई भी चीज़ पे अड़ गए कि ये ऐसे होगा और दिमाग में बात बैठ गई तो कहते हैं नहीं, अब कुछ भी हो जाए ऐसे ही होगा। और एक बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं। मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने दोस्तों के लिए हर किस्म की सिचुएशन पे जो है ना हाजिर हूँ, उनकी मदद करूँ। तो बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और ये इन क्वालिटी से मैं एग्री करती हूँ। वीकनेस ये होती है डिस्ट्रस्टिंग होते हैं। हाँ भाई, ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ज़िंदगी में सबने धोखे खाए होते हैं, तो ट्रस्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। वाकई में स्कॉर्पियोज को ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। सीक्रेटिव होते हैं, अपने दिल की बात ज़्यादा नहीं शेयर करते जब तक कि ज़रूरत नहीं हो। वायलेंट, अब वायलेंट का मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा ये जो है ना वायलेंट होते हैं या कितना ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कितना गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे अमूमन नहीं आता। मुझे भी अच्छा कभी मुझे गुस्सा आए ना तो मैं मुझे बस रोना आ जाता है। अगर मुझे बहुत गुस्सा है मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, तो गुस्सा कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, ऐसे होते हैं। एक चीज़ जो बहुत लोग कहते हैं और जो बहुत लोग मानते भी हैं वो ये है कि अगर आपने किसी स्कॉर्पियो के साथ कुछ गलत कर दिया, कभी भी ज़िंदगी में कुछ गलत कर दिया, तो ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि अगर तो ग्रज हो गया या दुश्मनी पाल ली तो वो एंड तक नहीं भूलते। इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आज के मेहमानों को। तो भाई हमारे पैनल पे जितने भी लोग हैं उनको मैं मेहमान तो नहीं कहूँगी, वो हमारे समझे कि गेस्ट पैनल पे फैमिली मेंबर्स हैं, और हम लोग इसी तरीके से एज ए फैमिली रियूनियन करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और बड़ा ही अच्छा, मेरा जब भी ये तीनों आते हैं ना, मेरा बड़ा अच्छा शो गुजरता है, बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। सो लेट्स वेलकम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर मुबश्शिरा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you so much for being here. You look really lovely today. Same to you. Thank you. उन्हीं के साथ ज्वाइन किया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज सूट क्यों नहीं पहन कर आए? आज मैं कहीं काम से गया हुआ था, तो काम से तो सूट पहन के आते ना, जब आप काम से जाते हैं। जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे सूट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, नहीं मैं तो वरना वेट करी थी कि आज आप सूट पहन के आएंगे। अच्छा, एक चीज दूसरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वाकई में सही कहा है कि हम यहाँ पे गेस्ट नहीं, हम यहाँ फैमिली का हिस्सा हैं, और कभी हमने कम नहीं समझे। जब यहाँ आते हैं हम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं यहाँ पे, हम भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज आपने स्कॉर्पियो के बारे में बताई। हाँ, ठीक है। अरे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इतनी, लेकिन उसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि आप वेडनेसडे को पैदा हुई हैं, ठीक है। मैं छुट्टी वाले दिन पैदा हुआ, जुम्मे वाले दिन। उस जमाने में जुम्मे की छुट्टी होती थी। जी हाँ, 6 जून 1973। तो मैं उस पे पैदा हुआ। 6 जून यानी आप जेमिनी हैं? जी जी। तो उसमें यह है कि अब मेरी समझ में नहीं आता, हालांकि काफी लोग गुस्से वाले होते हैं ऐसे, हाँ, जो जून में पैदा होते हैं, लेकिन मैं गुस्से वाला नहीं हूँ इतना। मुझे बहुत कम, लाइटली अगर गुस्सा भी आ जाए तो 2-3 मिनट। हाँ, मुझे भी गुस्सा नहीं आता, रोना आ जाता है। और मैं मान इसलिए जाता हूँ, कोई मनाता ही नहीं। देखिए भाई, हकीम साहब की तो ऐसी जो बातें होती है ना वो चलती रहती हैं, वो सबको हंसाते रहते हैं। उन्हीं के साथ साथ जो है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी वेरी ओन हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हुमैरा? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
अच्छा, आप लोग के साथ ये भी होता है कि जिस तरह ये होता है ना कि बहुत दिनों बाद फैमिली मेंबर्स मिलते हैं तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं क्या उधर क्या हुआ था, कल आपने क्या किया था, वो पिक्चर कौन सी थी, वो आपने पिक्चर कहाँ पे ली थी, तो हम इस तरह की भी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बड़ा लाइवली शो हो जाता है। लेकिन आज ये बताएं कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है और ये गर्मी का नज़रा जो होता है ना, मुझे लगता है सर्दी में इतना बुरा नहीं होता, गर्मी में ज़्यादा बुरा होता है। तो उसके हवाले से सबसे पहले तो हमारे किचन में जा कि आप लोग क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर मुबशरा आप एक टी बना रही हैं, आप क्या बनाएंगे? जी मैं भी एक टी बना के दिखाऊंगा। टी बनाएंगे। उसमें बुखार, नज़ला, खांसी, गला खराब, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, छींकों, साइनसाइटिस एलर्जी हो उसके लिए, और इसके अलावा सर्दियों में जैसे सर्दियां हो या गर्मियां हो, इसमें आपने देखा होगा कि जिस्म टूट रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, तो मैं इसके लिए भी बना के जोड़ों में तो नहीं हो रहा लेकिन हर जगह हो रहा है। इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ये जो खांसी, सबसे पहले तो खांसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये मैं भी सफ़र कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरी टीम के लोग भी सफ़र करें। ये खांसी जो आजकल चल रही है और वो इतनी लंबी चल रही है, पहले ये सोचा जाता था कि शायद आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप इस तरह सिगरेट पीते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन आजकल तो सबको ऐसी खांसी हो रही है जो कि सही ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या मुझ जैसे इंसान को क्या करना चाहिए जिसको बोलना भी बहुत होता है और गले में भी दर्द हो रहा है, तो क्या किस तरीके से सुबह उठ के मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा गला खुल जाए रियाज के अलावा? कौन सा वाला? सारे गामा वाला। आवाज़ अच्छी है वैसे, व्हाई नॉट, हो जाए नहीं, एंटीडोट तो काफ़ी हम लोग मतलब मेड्स लेते हैं फ़ौरन ठीक होने के लिए। तो टी के साथ साथ जैसे सोर थ्रोट हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, नज़ला खांसी है, और जैसे हकीम साहब ने बताया जिस्म में दर्द होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस वक्त जगड़ता है वो सर का दर्द जगड़ता है। ये पूरा एरिया आपका इन्फ्लेम्ड हुआ बिल्कुल, वो लगता है कि सर दिमाग में मतलब घुस गया है वो दर्द, बिल्कुल, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। खांसो तो ये पूरा आपका फोमेट हिल रहा होता है। तो उसके लिए मैं एंटीडोट बताऊंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैसे अपनी लाइफस्टाइल में इतने मसरूफ होते हैं कि इवन ठंडा पानी या फ्रूट्स, यूजुअली ये कहा जाता है कि फ्रूट्स को आप फ्रिज में रख दें, ठंडा होने के बाद आप खाएं, तो वो जो आपके नेचुरल शुगर आइटम्स होते हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उस वक्त फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रूट्स आर ऑलवेज केप्ट आउटसाइड, हमेशा बाहर रखें, रूम टेम्परेचर में हो। नीम गर्म पानी को एक लाइफस्टाइल का हैबिट बनाएं। नाउ जब समर आता है तो हम लोग अक्सर आइसक्रीम्स पे जाते हैं, ठंडी चीज़ें, यख ठंडा पानी हो, बर्फ़ वाला चिल्ड हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इवन अगर आप ये छोटी सी तदबीरें अगर वो कर लें। बट मेरी जो प्रैक्टिस है थ्रू आउट, मैंने हमेशा गार्लिक जो होता है ना, यानी अदरक लहसुन, इसको हैबिट बनाया हुआ है। कभी भी कोई खांसी नज़ला होता है तो यूजुअली चॉपिन, एक अपनी ओन रेमेडी जो मैं आज आपके शो में बताऊंगी, वो यूजुअली मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो ठीक रहता है। बट बद परहेजी जैसे फालूदा ले लिया, या आपने बाहर आउटिंग कर ली, बिल्कुल आउटिंग कर ली, उस पर आपने चिल्ड कोई भी ड्रिंक पी ली, तो आपका आप एक तो ऑयली चीज़ खा रहे हैं, उसके ऊपर आपने चिल्ड कोई भी ड्रिंक पी ली, तो जाहिर बात है ऑयल एंड चिल्ड एसॉर्बिक एसिड, तो वो तो एक बहुत बुरा कॉम्बिनेशन बनेगा। बिल्कुल, बल्कि ये आपने जब बोला है ना ऑयल और चिल्ड, तो मेरे गले ने मुझे लगता है हल्का सा चीखा है, नहीं क्योंकि आजकल मैं कुछ भी ठंडा खा रही हूँ, खा नहीं रही वैसे, क्योंकि जाहिर है इस तरह की हालत हुई है, कुछ भी ऑयली तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना मुझे, हालांकि सबका फेवरेट होता है। बिल्कुल, और ये चीज़ें हम रियलाइज नहीं करते कि आपकी डाइट की और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मौसम जब चेंज हो रहा है तो आप पे कितना इम्पैक्ट कर रही होती है। अच्छा हकीम साहब, ये जैसे बदलता हुआ मौसम है, जब सर्दी से गर्मी आ रही होती है, तो इससे क्या बीमारियां साथ ला रही होती है जिनका हमें पहले ख्याल रखना चाहिए? पहले तो बीमारियां आइडेंटिफाई करें तो पता होना चाहिए ना कि ये हो सकता है, फिर रेमेडीज। सर्दियां आ रही हो या जा रही हो, दोनों सूरतों में सबसे ज्यादा फीवर और वायरल इन्फेक्शन, ये चीजें अटैक करती हैं, डायरिया, पेट का खराब होना। तो इसका मतलब है बाहर का खाना तो सबने कम कर देना चाहिए, बंद तो कोई भी नहीं कर सकता, कम कर देना चाहिए। चीजों का इस्तेमाल कम करें, और जिस तरीके से पराठा खास तौर पे, अब आपने देखा होगा लोगों ने जोर जो है वो पराठे पे दिया हुआ होता है। अब दुनिया में सिर्फ पराठा ही रह गया है क्या? जाहिर बात है और भी चीजें हैं, आप लाइट चीजें इस्तेमाल करें, और जो भी चीज खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, तो उसमें यह है कि एक तो बीमारियां कम अटैक करेंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे साथ और में, पतले दुबले और पानी का टेक जो है कम से कम 12 से 14 गिलास 15 गिलास तक पीना चाहिए। हर आधे घंटे बाद आधा गिलास या 1 घंटे बाद 1 गिलास पिए। अगर यूरिन आए तो फौरी जाके कर लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। तो पानी, सिर्फ पानी से ही आप ठीक हो सकते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पानी पीते नहीं है, हर काम हम बैठे बैठे कर रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो लिफ्ट में चढ़े सीधा ऊपर और फिर अच्छा, तो फिर बताएं आप आज लिफ्ट से आए हैं सीढ़ियों से आए? आज आप लिफ्ट से आए हैं सीढ़ियों से आए? मुझे सीढ़ियों का रास्ता पता नहीं था इसलिए मैं लिफ्ट से आया। वेरी नाइस, वेरी नाइसली प्लेड, क्या बात है। नहीं लेकिन सही बात करें, लेकिन ये है कि जितनी वॉक करेंगे ना उतनी बेहतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं या कोई मेडिकेशन लेते हैं उसे फॉलो अप जरूर करें। हम 2 दिन खाते हैं, हम डॉक्टर कहते हैं कि ये 5 दिन खानी है, 5 दिन बाद छोड़ देनी है, फिर बताना है। पेशेंट्स के पास पेशेंस नहीं है, पेशेंट्स के पास। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो जिस तरीके से वो जब छोड़ते हैं, वो 2 दिन दवा खा के कहते हैं हम ठीक हो गए, वो शिद्दत से अटैक होता है उन पे प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपने डॉक्टर का मशवरा जरूर जारी रखें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आजकल के मौसम में उमेरा आपने भी शायद महसूस किया हो कि ज़रा ड्राई स्किन भी हो रही होती है, डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अनॉय करती है ना मेरी, तो ये जो लाइक इनसाइड माय नॉस्ट्रल मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ड्राई हो रहा है। अब उस सिचुएशन में स्पेशली रात को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो अनॉय कर रहा होता है, तो उससे कैसे डील किया जा सकता है? मैंने पहले भी बताया था, सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है। रात में एक ड्रॉप आप नाक में डाल के उसके ड्राइनेस को वो खत्म भी करता है, वो डाल के आप सोएं। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, हर मौसम के आने से पहले सब्जी और फ्रूट्स आते हैं कुछ, हम उन्हें अवॉइड कर रहे होते हैं। एक अभी मैं मेकअप रूम में बैठ के बता भी रही थी कि अभी एक फ्रूट आएगा शहतूत, वो दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वो आता बड़े कम टाइम पीरियड के लिए, बमुश्किल 1 महीना, मैं 1 महीना भी नहीं कहूंगी, उस 1 महीने के अंदर ये जल्दी से खत्म हो जाता है। जहां आपको शहतूत नजर आए वो आपको फ्रेश शहतूत खाना चाहिए। ये आपकी गले की तमाम बीमारियों के लिए होता है आने वाले सीजन, क्योंकि शहतूत के बाद आपने देखा होगा फालसा आता है, फालसे के बाद जामन आता है, जामन के बाद फिर आम आता है। तो ये सारे फ्रूट्स आने वाली बीमारियों से बचाने के ही लिए आपके लिए होते हैं। अब क्या होता है, ये जो मौसम इस वक्त है इसमें हमारे पास बीमारियां आती हैं। अब बीमारियां तो आ गई हैं, इम्यून सिस्टम इस कदर खराब हो चुका है कि वो बीमारियां फौरी हमला करती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। जो ड्रिंक आज मैं बताने जा रही हूँ वो आपके इम्यून सिस्टम को ही फास्ट करने के लिए है। वो बिल्कुल आप देखेंगे कि उससे आप एनर्जी फील करेंगे और आपका ये जो स्टकनेस है ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात आज के शो में ये कि आज के शो में एक्सपर्ट्स तो हैं ही हैं, आज एक मरीज भी है, तो आपको फौरन बता दूंगी किससे क्या असर पड़ा, किससे क्या असर पड़ा। और मैं आपको ये बताऊं कि इवन कुछ शोज पहले भी इस तरह हुआ था कि मेरे गले में मसला था, और आई थिंक शाहनज़ीर साहब ने शायद टी बनाई थी या हुमैरा आपने टी बनाई थी और मैंने वो पी थी और फौरन मेरे गले पे जो है ना वो असर हुआ था और वो खुल गया था। तो आज गिनी पिग भी आपके पास, आप उस पे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसी के साथ आई थिंक वी हैड अ कॉल, तो लेट्स सी कि हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक जी, उठा पाकिस्तान, कौन बात कर रहा है? दूसरा बेटा मैं आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। आपने ये प्रॉब्लम सुनी तो मैंने कहा एक शेयर मैं आपसे करूँ अपने गुर्दे के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बेगम के गुर्दे के गैस के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये 10-12 लौंगे ले लें, तवे पे आप उसको सेक लें, जब वो सिक जाए तो उसको पाउडर बना लें और आधा चम्मच आप गर्म पानी के साथ खाएं तो आपकी खांसी पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी। बस जबरदस्त, आज ही घर जाके जो है ना मैं ये करूंगी, 10-12 लौंगे लूंगी और उसका पाउडर बनाऊंगी। और अब मैं बात करूंगा जनाब हकीम खान अजीज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का। इतना अच्छा प्रोग्राम, दिल चाहता है ऑफिस जाते जाते रुक के कॉल मिलाने का दिल चाहता है। अरे जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। उनका घुटने, उनकी बीवी के घुटने में गैप आ गया, ये उनका मसला था। मेरे ख्याल से उनकी कॉल कट हो गई, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ युसरा एजाज और आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम चेंजिंग, ये जो वेदर चेंज हो रहा है उसके हवाले से बात करें कि कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसे फ्लू से बचना चाहिए और दीगर बीमारियाँ जो वेदर चेंज लेकर आ रहा है उससे बचना चाहिए। अच्छा शाहनज़ीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो कॉलर थे आबिद साहब, उनकी बीवी का मसला था कि घुटनों में गैप आ गया, उसको कैसे वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, घुटनों में गैप आ गया नहीं, आर्थराइटिस पेन हुए,
और दूसरा यह है कि बाज़ औक़ात घुटनों में एक सूजन भी आ जाती है, वो रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है, इसमें कड़कड़ की आवाज़ आती है और थोड़ा सा तेज़ चलते हैं यूँ लग रहा होता है जैसे घुटना टूट रहा होता है। बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को पकड़ के ज़ोर लगा के उठते हैं, तो घुटनों में जो गैप आ गया, बाज़ इसमें ये होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये घुटना तब्दील करना होगा। आप बिल्कुल अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। एक रेमेडी बता रहा हूँ, इसे 2 महीना यूज़ करके देख लें, इंशाल्लाह आपकी यहाँ कॉल आएगी कि वो कितने ठीक हुए। तो उसके लिए आपने लेना सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, चॉप चीनी 50 ग्राम, असगन नागोरी मुझे ये याद हो गया 50 ग्राम, नुस्खा याद हो गया, सुरनजान शीरी 20 ग्राम और जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 15 दिन में काफी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन 2 महीना यूज करें, इंशाल्लाह आप वॉक करेंगे। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। और देखिए कितना ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि इतनी बार हकीम साहब ने हमारे शो भी रिपीट किया है कि मुझे याद हो गया, तो आप सोचें कि इसके वाकई में काफ़ी सारे फ़वाइद होंगे। आपके बहुत सारे कॉलर्स हैं जो इस तरह, मतलब एज अ लेडी हकीम जा सकती हूँ किसी शो पर। बहुत सारे लोग बन चुके हैं, आप भी बन सकती हैं। बस सही है। अच्छा जी, हुमैरा को भी किचन में जाना है, लेकिन हुमैरा किचन में जाने से पहले हम आपसे थोड़े बहुत सवाल करेंगे। तो ये बताएं कि जैसे गले में अगर दर्द हो रहा है, गला बंद हो रहा है किसी का, और ज़ाहिर काम पे जाना, सुबह उठते हुए बहुत बुरा होता है, तो क्या करना चाहिए? इसके अलावा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सूदिंग की जो चीजें होती हैं वो जाहिर सी बात है गर्म चीज है, जो हम गर्म पानी हो गया, नाश्ते के लिए, नाश्ता करने के लिए भी तो गला उस वक्त खोलने के लिए चाय हो गई, कॉफी हो गई, या इस तरह की जो चीजें हमें सुबह सुबह बड़ी अच्छी लगती हैं कि सूदिंग मिल रही होती है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सुबह, हमने अभी साहब ने जो लौंग का बताया है, मैंने जो उस दिन आपको टी बना के दी थी गले के लिए, उस वक्त जो बड़ी सूदिंग थी, उसमें याद करें आप, मैंने लौंग डाली थी, लौंग भी डाली थी, उसमें लौंग भी डाली थी, हाँ बहुत सारी चीजें थी, पुदीना भी था, अदरक भी थी। तो ये सारी चीजें जब हम ये कावा बनाते हैं, ये एक तो हमारी बीमारियों के लिए भी होता है, दूसरा ये कि उस वक्त गले में गर्म लग रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा जब आप पीते ना, तो उस वक्त कोशिश किया करें थोड़ा सा नमक डाल के उसमें उसको थोड़ा सा गार्गल कर लिया करें। वो गार्गल करने से क्या होता है कि आपके गले में जो आपका जो कहते हैं इसमें थोड़ा सा जख्म होता है गले के अंदर, तभी ये हमारी फीलिंग्स ऐसी होती हैं। तो गार्गल करने से आपका जो सूदिंग का फील है वो थोड़ा और बेटर हो जाता है उस वक्त गार्गल करने से। तो हमें सबसे पहले तो कुछ नहीं, ये टी पिए और गर्म पानी के गार्गल्स करें। अच्छा, नमक डाल के। ये भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, नमक डालना चाहिए पानी के अंदर? इट्स डिपेंड ऑन यू। एक टैबलेट जो आती है, जो हम वो सरदर्द के लिए भी लेते हैं, 2 टैबलेट पानी में डाल के, हाँ वो भी आप ले सकते हैं, उसके भी गागल्स कर सकते हैं। तो ये इससे आपका, क्योंकि इस सीजन में सबके गले तकरीबन खराब हुए हैं, मैंने किसी एंटीबायोटिक को यूज नहीं किया, यही गागल्स करके अपने आप को ठीक किया और चाय पी है ये बना के। मेरे बच्चों ने, मैंने, हम लोग घर में यही कर रहे थे, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है और वीक हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि सिर्फ ये फ्लू वगैरह की तो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनको खाते ही आपका बस दिल कर रहा होता है कि सो जाएं। और जाहिर है हमारे रूटीन के साथ, सबके रूटीन, सभी बिजी हैं। मैं तो हैरान हूँ, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं कि अब वो किसी पेशेंट पे मतलब इस्तेमाल करते रहो, 2 बोतलें 3 बोतलें, उसका असर ही खत्म हो गया। इम्यूनिटी भी यही है ना कि हमारी खराब हो रही है और टॉलरेंस बढ़ गई है। बिल्कुल, तो ये वाकई में, और इसीलिए शायद लोग जो है ना अब ज्यादा नेचुरल चीजों की तरफ आ रहे हैं कि घर से इलाज करें। मैं थोड़ी सी इनकी बात आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे जब नाक बंद होती है या गले में रेशा बहुत ज्यादा होता है, ऐसे पेशेंट रात को सोते वक्त दांत चबाते हैं, ऐसे दांत, जी हाँ, ये भी कर रहे होते हैं। ग्राइंडिंग करके रात के वक्त ही बिल्कुल मैं इतना रिलेट कर सकती हूँ। आज के शो में मेरे जॉज में भी दर्द हो रहा है। बिल्कुल, और इनको खराटे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। जब साइनस का प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा आते हैं। तो जिस तरह आप लौंग का इस्तेमाल बताया, तो किचन में ये आपके दारचीनी होती है। दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और रात को सोने से पहले पी लें। आप देखना पहले ही दिन में उनके खराटे कम हो जाएंगे। अच्छा। दूसरे दिन में तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। आस्ते आस्ते ये खराटों की आदत ही खत्म हो जाएगी और सीना भी साफ हो जाएगा उनका। बिल्कुल, और कितना आसान है, क्योंकि हर घर में अवेलेबल होती है दारचीनी, और बहुत ही ईजी है। ये भी मैं सारे जो ना आज मेंटल नोट्स बना रही हूँ, सब सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगी और कल एक नई
इंसान बिल्कुल फ्लू से और हर चीज़ से दूर होकर जो है ना आपके सामने आऊँगी, तो ये आवाज़ ही बेहतर होगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। अच्छा, ये जिस तरह मौसम जब चेंज हो रहा है और स्पेसिफिकली अब जब इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आ रही हैं, तो थोड़ा आई थिंक इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इन गर्मियों के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सर्दियाँ थी और आई डोंट नो सरप्राइजिंगली इतनी लंबी चल गई थी सर्दियाँ। कराची में तो बिल्कुल भी नहीं होती, बाहर और जगह भी होती है काफ़ी सारी, जैसे अगर आप पेशावर या और ऊपर आप नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे तो अभी तक स्नोफॉल और ये सारी चीज़ों का सिलसिला चला हुआ है, प्रोलॉन्ग हो गया है। लेकिन जैसे अब कराची में बहुत बुरी गर्मी पड़ने वाली है, ये हमें दोपहर जिस तरह आजकल होती है उससे अंदाजा हो गया। अब उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? नहीं, वैसे मैंने रात को ख्वाब देखा था, गर्मी इतनी नहीं पड़ी। ख्वाब में आपके ख्वाब सच्चे होते हैं? हाँ, कभी कभी सच्चे होते हैं। छोटे बच्चों के ख्वाब सच्चे होते हैं ना। ये वेदर फोरकास्ट। हाँ, ये आपके लिए एक और जॉब हो गई, अब आप वेदर फोरकास्ट भी किया करें, सुबह सुबह आके बताया करें आज 90% चांस है बारिश की। लेकिन वो हमारी पाकिस्तानी वो मौसम याद की तरह ना हो कि जिस दिन वो बारिश होती है कहते हैं वो उस दिन बारिश नहीं होती है, बाद में हो जाती है। लास्ट टाइम पे था हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो तो इतनी तेज हो गई थी जरा अंडर एस्टिमेट कर लिया था ना आपने, चले कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बताइए जो गर्मी अब आ रही है शदीद किस्म की, इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या किया जाए? आई वुड से वेरी स्ट्रांगली कि हमारा सन ब्लॉक होना चाहिए, सनब्लॉक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन ब्लॉक। और क्लेंजर्स यूजुअली अल्कोहल बेस्ड लिया जाता है, तो आई एम लाइक अ ओल्ड फैशन पर्सन, मुझे सोप्स ज़्यादा पसंद है। सोप से होता ये कि डिपेंड, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग सोप ले लें, उससे आप क्लेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक्सफोलिएंट। एक्सफोलिएंट का मतलब है यानी डीप पेनिट्रेट, ऐसी चीज़ जो आपको जड़ से ख़त्म करे, यानी कोमोडोन। हाँ, दैट्स अनदर फॉर्म, स्क्रब्स का अनदर फॉर्म गमाश और एक्सफोलिएंट है कि आपको क्लेंस ज़रूर करना चाहिए। यानी वो चीज़ ऊपर का सरफेस साफ करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर हम मेकअप लगाते हैं तो मेकअप रिमूवर यूज़ करना ज़रूरी है, देन आप जाके अपने सोप से फेस वॉश करें। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि सिर्फ मेकअप रिमूवर इज आल्सो नॉट इनफ, क्योंकि हमें लगता है कि मेकअप रिमूवर लगा दिया तो वो सब हट गया, साफ हो गया, लेकिन जब टोनर उसके बाद अगर आप लगाएं ना कभी तो आपको नजर आता है सब नजर आता है। बिल्कुल, और जो आपका मेकअप रिमूवर है वो वाटर बेस होना चाहिए, अगेन नॉट सोपी वे कि एकदम से जाए और आपको डिहाइड्रेटेड आपकी स्किन को ना करे, तो लिटिल बिट ऑयली। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये समझती हूँ, ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि ओपन पोर्स का क्या करें। तो अच्छी सी एक टिप बता देती हूँ कि लेमन जूस आप निकाल लें और उसके साथ एक एलोवेरा, एक ट्रे ले लें, यानी आइस ट्रे, लेमन जूस स्क्वीज़ कर लें, एलोवेरा जेल निकाल के उसको स्क्वीज़ कर लें, थोड़ा सा पानी ऐड इन कर, थोड़ा सा पानी ऐड इन करके उसको आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आप बाहर से अंदर घर में आए, चाहे आप ऑफिस से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, जल्दी से वो क्यूब निकाला आपने लेमन का और आपने पूरा क्लेंस कर लिया। देन उसके बाद मेकअप रिमूवर अगेन, और फिर आप वॉश करें फेस को। तो जो आपको जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड्स बन जाते हैं, बहुत डीप कोमोडोन्स जो होते हैं बिल्कुल डीप सरफेस पे बैठे हुए होते हैं, वो तक के निकलेंगे। अच्छा, एक्सफोलिएंट यानी स्क्रब हमें कितनी दफ़ा करना चाहिए? अगर आपकी ये भी तो नहीं हो ना कि कर करके स्किन बिल्कुल, अगर काफ़ी लोग ओवर वॉश भी करते हैं, अपने फेस क्लेंस कर रहे होते हैं, दिन में 5 दफ़ा 4 दफ़ा मुँह धो रहे होते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दफ़ा क्लेंस करना होगा आपके फेस को। और टोनर स्पेशली आप 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। जो स्क्रब है, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, अगर आपका ऑयली स्किन है तो 2 दफ़ा आपने स्क्रब इन अ मंथ इस्तेमाल करना है। उसकी भी रेसिपी बड़ी अच्छी है, आपको बाहर जाके एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ले लें और लिटिल बिट राइस को आप थोड़ा सा क्रश कर लें, यानी पाउडर ना बनाएं, थोड़ा बहुत क्रश कर लें, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें और उसमें लेमन जूस और आप जो भी कुकिंग ऑयल है वो उसमें डाल के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपको सिट्रस की ज़रूरत है यानी लेमन स्क्वीज़ कर लें, एक्सेलेंट होगा, उससे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएंट कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक्सफोलिएशन के साथ साथ जो है टोनिंग भी जरूरी है, बहुत जरूरी तो टोनिंग जैसे घर पे आप किस किस्म का टोनर यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। बिल्कुल सिंपल सी है, अगर आप ग्लिसरीन में थोड़ा सा वाटर डाल दें या रोज़ वाटर डाल लें और उसके अंदर अगेन अगर आप लेमन एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं या सिंपल एक कंडीशनर, जो भी आपके घर में कंडीशनर होता है वो थोड़ा सा कंडीशनर ले लें, यानी 1 टेबलस्पून कंडीशनर, 2 से 3 टेबलस्पून उसमें वाटर डाल लें और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के
आप बॉटल को शेक कर लें। शेक करने के बाद आपने कॉटन बड पे स्प्रे किया, यानी जो आपका जो भी रुई का हो या कॉटन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने पूरे फेस को एक्सफोलिएट किया। तो ये होममेड एक्सीलेंट आपका टोनर तैयार है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर मुबश्शिरा, वाई डोंट यू गो इन टू आवर किचन और जाकर जो वो ज़बरदस्त किस्म की जो आप रेसिपी बताएंगी सिखाएंगी उस पर ज़रा स्टार्ट करते हैं। आज आप क्या बनाने वाली हैं? अच्छा, मैं बनाने वाली हूँ कॉफ सिरप। और जैसे कि खांसी, नज़ला और पूरा आपका अपर चैम्बर जब आप खांसते तो बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, तो उसके लिए बहुत लेमैन लैंग्वेज में ये बताऊँगी। अगर आपने नज़ला, खांसी और बुखार से बचना है तो ड्यूरिंग जब हमारा सीज़न स्टार्ट होता है तो पाइनएप्पल एटलीस्ट 1 कप, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ब्रोमेलिन होती है जो आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फेक्शन पे यूज़ होती है, इवन एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर नॉर्मल नेचुरल रहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 कप ऑफ पाइनएप्पल एवरी डे आपने लेना है तकरीबन 1 मंथ के लिए। तो ना ही आपको नज़ला, खांसी, बुखार, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द इस सीजन में होगा। दैट्स अ वेरी फास्ट और स्मॉल रेसिपी। एब्सोल्युटली। और इतना मज़े का होता है कि उसको खाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, छीलना उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खाना तो बहुत इजीली खा लेते हैं। बिल्कुल मज़ेदार। अच्छा, ये मैं एक कॉफ सिरप बना रही हूँ और बहुत कॉफ सिरप एट होम और वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि जैसे मेरा भी गला ख़राब हुआ है तो उस वक्त मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली जब हम कॉफ सिरप लेते हैं उसमें इतनी ज़्यादा नींद की जो चीज़ें वो शामिल होती हैं, बच्चों के लिए भी हार्मफुल होता है फिर। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1 से 2 यानी लहसुन इसको बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें यानी 1 टेबलस्पून अदरक लिया और 1 टीस्पून हनी और लेमन जूस, यानी नींबू का आप जूस निकाल लें। इसमें थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ है तो थोड़ा सा सिरका आप ऐड कर सकते हैं, वरना लाल मिर्च। होता ये है कि आपने ये सारी चीज़ों को मिला के पानी में ऐड इन करके पीना है, तो इसमें प्रॉपर मिक्सिंग ज़रूरी है। तो अब मैं ये आपकी कॉफ़ सिरप घर में बना रही हूँ। अच्छा, आप इंग्रेडिएंट्स वापस से रिपीट कर देंगे? अच्छा, 1 टीस्पून अदरक, ओके, 1 टीस्पून लहसुन, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया आधा टीस्पून लेमन जूस, ठीक है। थोड़ा सा हमने हनी, क्योंकि एकदम से ठसका ना लगे, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी चुटकी, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉफ़ है आपकी तो थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा कर लीजिएगा, वरना दिस मच इज़ इनफ, यानी 1/4। और फिर इसमें हमने ऐड इन किया लिटिल बिट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये आप गर्म पानी में करेंगे, रूम टेम्परेचर पानी में नहीं। यानी आप कंटेनर ले लें ग्लास का और उसके अंदर ये रेसिपी डाल के आप शेक कर लें। अच्छा, अगर इसको बनाकर माइक्रोवेव कर लें? बिल्कुल माइक्रोवेव नहीं करेंगे। आसान तरीका है। नहीं, आपने जैसे हम चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं तो केटल में गर्म पानी होता है, तो जैसे आप एंड में पानी डालेंगे तो इसमें जितनी इंग्रेडिएंट है उसको जोश आ जाएगा। तो आपको इसको बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसलिए किया क्योंकि रूम टेम्परेचर पे, हॉट बिल्कुल नहीं है, एज इट इज़। और ये आप तकरीबन आधा ग्लास ये पूरा पीना लाजमी है, सिर्फ 1 टाइम इन अ डे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो हमारी ब्रोमेलिन पाइनएप्पल्स की हो गई। तीसरी चीज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियर आपके सर में दर्द हो, अगेन नज़ला खांसी की तो चले मैंने रेसिपी बता दी, बट बहुत ज़्यादा अगर सर में दर्द हो, इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स जो साथ आते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ हमने करना क्या है जी, कि आपने 1 to 2 ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जूस है, ठीक है। इसके अंदर हमने अदरक तकरीबन 2 टीस्पून लिया और इसको हमने थोड़ा सा स्टर कर लिया। स्टर करने के बाद इसमें हमने पाइनएप्पल डाला, 1 से 2 क्यूब्स, ठीक है, क्योंकि स्वीटिंग इफेक्ट है, इसमें हम हनी ऐड नहीं करना। और ये तकरीबन आपने ओनली 1/2 कप
पीना है, आपका फ़ौरन जो आपका सर में दर्द और पूरा सीना जगड़ावा होगा ये ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ 3 to 4 टाइम्स करना है, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना, क्योंकि क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने लहसुन डायरेक्टली मिला दिया है तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप आधा कप ले सकते हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट, जब गरारे की बात होती है तो पेपरमेंट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप च्युइंग गम देख लें या आप इवन इसकी आइसक्रीम्स देख लें, पेपरमेंट का होना लाजमी है। गरारे ज़रूर करना है। आधे ग्लास पानी में आपने तकरीबन 5 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल्स के पेपरमेंट के डालने हैं और आपने रोज़ाना गरारे करने हैं। अगर दिन में 2 से 3 दफ़ा भी करें, 2 दिन के अंदर आपकी खांसी गायब हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड आई थिंक ये जो पेपरमिंट से गरारे करने वाली जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जिनको नॉर्मली जैसे बैड ब्रेथ का वो कंप्लेन होती है, या इवन पीपल हु जो स्मोक करते हैं तो उनकी हमेशा जो ब्रेथ है वो ख़राब रहती है। अगर वो ये कर लें तो आई थिंक इट विल बी गुड। हाँ, और दूसरा मैं एक कंप्रेशन बता रही हूँ उन लोगों, उन बच्चों के लिए स्पेशली कि सीना बहुत जगड़ावा होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, तो बहुत ही आसान सा तरीका एक कंप्रेशन बता रही हूँ। यानी आप एक कंप्रेस बना के टिश्यू पेपर पे अपने बच्चों के सीने पे रख सकते हैं, इनको आपने देना नहीं है। अच्छा, हमने पहले लिया शहद 1/4, उसके अंदर हमने ऐड इन किया थोड़ा सा वाटर, ठीक, सिरका भी ऐड इन कर सकते हैं, और आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास पेस्ट नहीं है तो मैं आपको सिर्फ सिंपल चॉप बता रही हूँ, अदरक और लहसुन पेस्ट लेकिन डालना है, जाहिर है क्योंकि कंप्रेशन है, बिल्कुल तो पेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि पेस्ट होगा तो आप उसको लेप कर सकेंगे ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने कोई भी घर का जो हम रोटी बनाते हैं वो आटा लेना है, आपने आधा टीस्पून, और इसको अच्छी तरीके से लेप टाइप का बना देना है। और बनाने के बाद आपने इसको, यानी अगर ये अदरक लहसुन ये पेस्ट नुमा होगा और इसमें थोड़ा सा आप ऐड इन करेंगी आटा, तो ये थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाएगा। और इसके साथ ही आपने इसको इस तरीके से टिश्यू पेपर पे करना है, ये कपड़े पे नहीं करेंगे, टिश्यू पेपर पे, क्योंकि ये जैसे ही आपने एक दफ़ा लेप लगाया उसके बाद ये फ्रेश बनेगा, ठीक है, आप बार बार वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एज यू कुड सी कि ये टिश्यू पेपर वेट हो चुका है, इसको हमने डबल किया और डबल करने के बाद फिर गले पे रख दिया, जी सीने पे रख दिया, सीने पे रख दिया। इस तरीके से छोटे बच्चों की ये मैं बात कर रही हूँ जो 6 months to 8 months 10 months अच्छा, न्यूबॉर्न्स के लिए भी कर सकते हैं? नॉट न्यूबॉर्न्स, प्रिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें ये करें कि थोड़ा सा, यानी आधा टीस्पून आधा लहसुन लेके उसमें शहद डाल लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा सिरका डाल लें, और छोटा सा कंप्रेशन बनाना है, बड़ा नहीं बनाना। और मैं तो अपने गर्दन पे आपको रख के बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने बच्चों के सीने पे रखना है, इस तरीके से ये चिपक जाएगा। तकरीबन 1 आवर तक आप इसको करने के बाद निकाल सकते हैं, और जब दोबारा से लगाना हो ये एवरी 3 आवर्स आपने करना है, तो जो सीना जगड़ावा होता है छोटे बच्चों का वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी के साथ लेते हैं कॉल और देखते हैं किससे हमें शो पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। नज़िया बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। थैंक यू, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं हर किस्म की, मतलब आप चाहे वो हर्बलिस्ट हो, चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, मतलब आप लोग वाकई खिदमत कर रहे हैं हमारी, तो थैंक यू सो मच। बस मुझे ये डॉक्टर मुबशरा से बात करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पेन हो रहा है और मेरी शोल्डर में शदीद पेन और मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इन्होंने 2-3 ऐसी रेमेडीज बताई थी, और कुछ ऐसी पाँव में कुछ इन्होंने बताया था कि मतलब मुझे वो बता दें क्या है, प्रेशर पॉइंट्स है, तो जिससे मुझे रिलीफ मिलता है बहुत। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड बहुत पेन कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी नाक बंद रहती है बिल्कुल, और पूरा साल थ्रू आउट बंद रहती है, और इतना इलाज करा लिया है, होम्योपैथिक करा लिया, हकीम का करा लिया, हर तरह का, तो अब डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, तो उसके लिए कोई रेमेडी बता दें। और एक मेरी वालदा को जो है वो थायराइड हो गया है, तो लेकिन वो तकरीबन 50 है,
तो अब क्या क्या उनका ऑपरेशन, और वो हाइपो है, हाइपर मतलब हाइपोथायरॉइड है, हाँ हाइपो कुछ ऐसा है, हाइपोथायरॉइड, तो उसके लिए बता दें कि वो एक तो सही होगा या नहीं होगा रेमेडीज से, क्योंकि वो कहती है कि बेटा मैं इतनी रेमेडीज करती हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो कोई ऐसी इफेक्टेबल मतलब कोई ऐसी रेमेडी है तो जरूर बताएंगे। हाँ, जो फायदा पहुंचाए, सही हो जाए, फायदा पहुंचे। बिल्कुल 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 आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, सबसे पहले तो आप मेरे ख्याल से अगर इनकी आपकी कोई रेसिपी बाकी है? नहीं, मैं इनका सवाल का जवाब दे, इनके सवाल का जवाब आ जाए, आ जाए कम और इनके सवाल का फिर आप जवाब दे दें। और सर्वाइकल का पेन है, तब तक हकीम साहब आप ये बता दें कि जो जिस तरह इन्होंने कहा कि इनकी बेटी को कंप्लेन रहती है, नाक बंद रहती है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी गए हैं और उन्होंने होम्योपैथी भी कराई है लेकिन उसका कोई उनको इलाज नहीं मिला है, तो उसके हवाले से कुछ आप मदद कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। और अभी मैं एक जड़ी बूटियाँ दिखा रहा हूँ लाके, जब मैं काउंटर पे अभी जाता हूँ तो मैं इस पर बना के भी दिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि ये साइनसाइटिस एलर्जी है, नाक बिल्कुल ब्लॉक रहती है और ख़ास तौर पर रात को तो नींद से उड़ जाते हैं घबरा के कि जैसे सांस बंद हो रहा है, बिल्कुल ये चीज़, और सर में दर्द रहने लग जाता है, वो भी ठीक होगा इंशाल्लाह, जो अभी मैं रेमेडी बताऊँ। बिल्कुल, तो आप जो है हकीम साहब की रेमेडी का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा आपकी बेटी के लिए। जी डॉक्टर मुबशरा, सर्वाइकल पेन के लिए वो क्या करें? क्योंकि काफ़ी मैं शोज़ में डिस्कस करती हूँ, कंप्रेशंस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग, कि हम गर्म या ठंडा कंप्रेशंस करें। मीनिंग कि अगर आपके पास टॉवल है और उसके अंदर आप यानी मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी को थोड़ा सा पानी में ओवरनाइट सोक इन कर लें, सुबह आप उसको एक पतीले में डाल के थोड़ा सा गर्म करना है, पकाना है। उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, पेपर, अगेन इक्लिप्टस ऑयल जो अरोमा थेरेपी का है, टी ट्री और बोरैक्स। ना बोरैक्स आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा, होम्योपैथी मेडिसिन में भी मिलेगा। आप वो लेके इसका कंप्रेशंस बनाएं, जैसे हम तकिया सीते ना इसी तरीके से, और उस तकिए के अंदर आपने कॉफ़ी बीन डाल के उसको सी लेना या जिप लगा दें, उसके ऊपर टावल चढ़ा दें और वो टावल चढ़ाने के बाद या चिकनी मिट्टी का जो मैं बता रही हूँ वो कंप्रेशंस कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी का भी आप इसी तरीके से लेप बनाएंगे, जब वो थोड़ा सा उसमें पानी फेंक दें, थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। ड्राई आउट होने के बाद आपको अगर नी है या पेल्विस का पेन है, उस पे लगा के आपने सिंपल बैंडेज कर लेना है। बैंडेज के बाद 1 या 2 घंटे बाद वो उतार देना है, एंड देन सेम रिपीट आपने करना है। नाउ इसमें ठंडा और गर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता कि ये कितना पुराना पेन है। तो इसी तरीके से अगर आप कम्प्लीटली उसको गर्म कंप्रेशन करते हैं तो वो भी एक इन्फ्लेम की तरफ और मज़ीद जाएगा। तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता, तो मैंने आपको ठंडे की रेसिपी बताई है। इन्हें ठंडा भी आप कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। कंप्रेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, अगर जहाँ कहीं भी पेन हो तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये नहीं कि पेन हो रहा है तो इवन फिजियोथेरेपी के पास भी जाएंगे तो वो आपको एक्सरसाइज ज़रूर कराते हैं। और मसल स्टिमुलेशन का ये मतलब होता है कि जो चीज़ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, स्टिफनेस हो गई है, तो उसके लिए बेहतरीन आपको कोई भी जहाँ पे सारे मसाजर फार्मेसी में और जो भी मिलता है आप मसाजर ले लें। पूरा आपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसाज करना है और उसके बाद आपने कंप्रेशंस करवाना है। और अगर नहीं बहुत टाइम लग रहा है, नहीं कर सकते, तो सिंपल इक्लिप्टस या टी ट्री और पेपरमिंट, ये तीनों चीज़ों को 10-10 कतरे आपने मिक्स करके सिर्फ आपने बॉडी पे लगा लें। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हाँ, इसमें जैसे कि डॉक्टर मुबशरा ने कहा कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेरी भी घर में इस तरह सर्वाइकल का इशू लोगों को रहा है और फिजियोथेरेपी हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो आपने हाइपोथायरॉइड के बारे में बात की, क्योंकि वो थोड़ी लंबी डिस्कशन है और जाहिर है कि आपका मसला है, मैं चाहूँगी कि मेरा आप आंसर करें, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेंगे और फिर उसके बाद बल्कि आप बता दें हाइपोथायरॉइड के लिए सिंपल सा मैं हमेशा बताती रहती हूँ, क्योंकि ये हार्मोनल इश्यूज आजकल सबको आ रहे हैं। पहले PCOS स्टार्ट हो रहे थे, फिर उसके बाद ये कि हाइपोथायरॉइडिज्म शुरू हो गया, थायराइड। आज इसके लिए सिंपल आपके किचन में मौजूद हैं दोनों चीज़ें, साबुत धनिया और मेथी दाना। ये इक्वल क्वांटिटी में आप बिल्कुल बारीक पाउडर बना के उसको रख लें घर में। अगर आपके पास इतना कोई ब्लेंडर नहीं है कि वो आपको ग्राइंड कर सके बारीक, तो छलनी से छान लीजिएगा। ये आपने सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच डेली लेना है पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये जो
धनिया, साबुत धनिया होता है उससे, या इवन मेथी से जो है ना खाने के बाद ऐसा लगता है कि लाइट फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसका फिर क्या करें? नहीं, चक्कर मेरी माय मदर आल्सो ट्राइड इट, तो उनको भी लगा। फिर मैंने एक दफा यही जिम में एक आंटी को बताया, उन्होंने कहा मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी सिर्फ उन्होंने लिया सादा साबुत धनिया खाया था सिर्फ। हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि देखिए कभी भी आप, इसीलिए तो मैंने दोनों को चीजों को मिला के कहा है, क्योंकि कोई चीज ठंडी होती है तासीर में हर्बल में और कोई चीज गर्म होती है। तो ये चीजें हाँ, आप लोगों को ये नहीं पता ना कि ये चीजें अब ठंडी और गर्म चीजों को जब हम मिक्सचर बना के देते हैं तब जाके वो गर्म करता है। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह अभी मैं जो ड्रिंक बनाऊंगी यहाँ पर, वो जितने भी इस तरह के हार्मोनल इश्यूज हैं उनके लिए भी है, और जितना इम्यून सिस्टम जिन लोगों का तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, ये उनके लिए भी है, और जो मौसमी जो बुखार इस वक्त लोगों को जिस्म टूटना और इस तरह की कैफियत है, ये उनके लिए भी है। तो काफी सारी चीजों का हल है वो ड्रिंक, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। मिरेकल ड्रिंक होगी ना? मिरेकल इसलिए एक चीज में बढ़ाना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी हाइपोथायराइड की बात की है, हाइपोथायराइड में हमारी एक जड़ी बूटी आती है, लेकिन एक ब्रेक तो बनता है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, यहाँ पे जाके देखिए हेडलाइंस हमारी, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। गो टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। जल्दी जल्दी फोन उठाएं, हमें कॉल करें, जो भी पूछना है हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछे। ब्रेक पे जाने से पहले शाहनज़ीर साहब, आप हाइपोथायराइड के बारे में कुछ बताए थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हाइपोथायराइड के लिए हमारी एक बूटी आती है किस्तुल बहरी, जिसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। उसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। ये 3 महीने इस्तेमाल करें और अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं, इंशाल्लाह आपको नुमाया फर्क मिलेगा। लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है। हाँ, ये नहीं हो कि डॉक्टर की मेडिसिन को आप छोड़ दें, उनका मशवरा जारी रखिएगा। इसी के साथ हमने हुमैरा को किचन में भेज दिया। देखते हुमैरा क्या बना रही है। जी हुमैरा, मैंने जैसे कहा था कि मैं एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। ये ड्रिंक उन बीमार पेशेंट्स के लिए है जो नज़ला, खांसी और उसके बाद फिर जब बुखार की कैफियत आ जाती है, जिस्म टूट रहा होता है, क्योंकि ये वाला मौसम अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रही थी मेकअप रूम में, क्योंकि इस मौसम में ओस पड़ रही होती है, शबनम जो गिरती है, वो शबनम जब हमारे ऊपर गिरती है या हम उस शबनम में रात में बाहर होते हैं तो ये वाली कैफियत होती है, हमारी तबीयत खराब उसकी वजह से ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन वही ओस जो बीमार भी कर रही है, उसी से हम इलाज भी लेते हैं। वो किस तरह लेते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। बिल्कुल। कि हमने जो शरबत बनाना है वो लेना, इसके लिए खास तौर पे मिट्टी का प्याला। मिट्टी का प्याला, ठीक है। इस मिट्टी के प्याले में हमने थोड़ा सा डालना है पानी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि ये सब चीजें उसमें डिप हो जाए। ठीक है, ये तकरीबन मैंने 1/4 कप लिया होगा पानी। अब इसके अंदर हम ले रहे हैं साबुत धनिया, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये डाल रहे हैं। सौंफ ले रहे हैं। ये सब चीजें आपके पास घर में अवेलेबल होती हैं यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। कूजा मिश्री, ये आपने इतनी ही डली लेनी है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो ये यूज नहीं करेगा, अदरवाइज तमाम पेशेंट्स ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इस पानी में डाल देंगे। उसके अलावा छोटी इलायची आपने इस तरह तोड़ के डालनी है, ताकि इसके अंदर इलायची के दाने की जो क्वालिटी है वो आ जाए। तकरीबन 3 से 4। ठीक है, ठीक है, ये 3 से 4 आपने इलायची ले ली। इलायची के बाद मैं इसमें लूंगी रेजिन्स, किशमिश के दाने। ये आप देख लीजिए, तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 दाने होंगे ये। ठीक है, ये आपने इसमें डाल देना है। किशमिश के अलावा अगर आपको मुनक्का कहीं से मिलता है तो आप मुनक्का भी यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरे पास किशमिश अवेलेबल थी इस वक्त, इसलिए मैं किशमिश यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके पास मुनक्का मिले तो मुनक्का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कर लीजिएगा। अब आपने करना ये है कि आपने इसको किसी छलनी जिससे बारीक जो होती है, या फिर मलमल का कपड़ा या नेट, आपने इसके ऊपर रखना है और इसको आपने अपनी बालकनी, छत है या कोई भी ऐसी जगह जहां आपका ओस पड़ रहा है, ये आपने प्रॉपर इस तरह इसको ढांक के रख देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो ये पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह क्या होगी, जो ओस गिर रही है, शबनम गिर रही है, वो इसमें आएगी और वो शबनम की क्वालिटी जो पानी के अंदर आ जाएगी, वो आपकी जिस्म में ये जो कुव्वते मुदाफियत, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो आपका और बेहतर हो जाएगा। आपका बुखार
जो इसकी वजह से हो रहा है वो ठीक होगा। प्लस ये मैंने बताया था इनफर्टिलिटी के लिए भी है। अच्छा। जो खवातीन जी, ये उनके लिए भी है। तकरीबन उन लोगों के लिए तो ये महीना 1.5 महीना करना पड़ेगा, और जो बुखार की कैफियत जिनकी है उनका हफ्ता 2 हफ्ता बस काफी है करने के लिए। जबरदस्त है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो फॉग है इससे भी ट्रीटमेंट होती है। की एक खासियत ये भी है कि ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी और दूसरा मेमोरी के लिए भी बहुत बेहतरीन है, यानी यादाश्त के लिए और आंखों के लिए इसके और भी बेनिफिट्स हैं। और दूसरी चीज देखें ना, मिट्टी का प्याले में अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी ये वो बन जाता है अल्कलाइन वाटर। हाँ, ये आपका अल्कलाइन वाटर भी बन गया इसमें, तो इसमें बहुत सारी खुसूसियात आपके लिए बन जाती हैं। जबरदस्त। मुझे तो यही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फॉग जिससे बीमारी आप कह रही हो रही है उसी से ही क्योर भी मिल रहा है। तो अल्लाह ताला की मतलब चीजें कितनी ज्यादा मिस्टीरियस और कितनी अमेजिंग किस्म की होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बस लगता था फॉग गाड़ियों पे जो आ जाती है, बस गाड़ियां साफ करनी पड़ती है और उसका कोई यूज नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या बनाना है? दूसरी अभी मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ किशमिश का इस्तेमाल बता रही हूँ कि जिन लोगों को खांसी, मैंने आप लोगों ने बताया जिस खांसी है, अभी इस वक्त मैंने चीजें ली तो नहीं है। जैसे हम ये किशमिश को अगर ये खोले इस तरह, किशमिश को खोलने के बाद मेरे पास इस वक्त अवेलेबल तो नहीं है, काली मिर्च का एक दाना, हाँ, एक दाना इसमें दबाइए, इसको इस तरह कम से कम 3 से 4 आपने किशमिश इस तरह बना लेनी है। जैसे आप ये मेरी हथेली पे देख रहे होंगे, आपने 3 से 4 दाने इस तरह बनाए हैं। और जब हम इसको चबाते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे 32 दांत दिए हैं, हमने कोई भी खाना हो कुछ भी हो वो 32 दफा चबाना है। तो इसको आप 32 दफा चबाएंगे, 3 से 4 दाने काली मिर्च के आप किशमिश में दबा के, आपकी खांसी देखिएगा यूं चली जाएगी। अच्छा, ये तो कितना आसान है, आप 2 मिनट में अपने घर पे भी चलते फिरते भी कर सकते हैं। अगर इसमें मुनक्का का इस्तेमाल हो तो ये दमे के लिए भी बहुत बेहतर, अस्थमा के लिए। जी हाँ, अस्थमा के लिए। काफी सारे लोग अस्थमा का शिकार कि काली मिर्च अस्थमा, इसमें मुनक्का में बीज निकाल लें, काली मिर्च रख के बंद कर लें और इसे मुंह में रख के इसे इतना रब करें, चूसें इसे कि इसका पानी गले में जाता जाए और ये घुल जाए। दिन में 7 दाने, यानी सुबह दोपहर शाम रात इस तरह करके ना, हर 1 घंटे बाद 1 दाना। तो ये 7 दाने रोजाना 7 दिन तक, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपको सांस की तकलीफ में काफी आराम। जबरदस्त जबरदस्त। उसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो जी सोनिया, बस ये बोलना था, अभी ये जो थायराइड के लिए बता रहे थे ना, तो मेरी अम्मी को भी है, पर वो जो धनिया बोल रही थी, वो तो मेरी अम्मी शुगर को लो करने के लिए खाती हैं, तो वो शुगर तो और मतलब कम नहीं हो जाएगी उससे? तो क्योंकि वो हाई शुगर होती है, तो वही मेरा वाला सवाल है। आप सिर्फ धनिया लेती होंगी, इसमें मेथी दाने की भी एडिशन है, उन दोनों की। मेथी दाना ही बोल रही हूँ, मेथी दाना तो मेरी अम्मी शुगर के लिए खाती है ना, तो खाती है, तो उसमें धनिया भी ऐड कर दीजिए। दोनों साथ ऐड करेंगे ना तो बहुत कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, अगर आप दोनों साथ ऐड करेंगी ना तो उसका अलग इफेक्ट होगा। मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि काफी बार इस तरह धनिया या साबुत मेथी सादा खाने से शुगर हो जाती है। जी बिल्कुल। बेस्ट वुड बी कि अगर आपको मशरूम पाउडर मिलता है, क्योंकि मशरूम पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो इवन हाइपोथायराइडिज्म की, अगर आपको डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस है, इम्यूनिटी बूस्टर जिसे हम कहते हैं, मशरूम का पाउडर मिलता है। हर मर्ज में मतलब उसमें शिफा है। कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हो तो उसको सिर्फ पाउडर अगर आप रोज़ाना 1 टेबलस्पून मॉर्निंग में आपकी थायरॉक्सिन के बाद, क्योंकि थायरॉक्सिन ना छोड़ेगा, ये फ्लक्चुएट होता है, एवरी 3 मंथ्स आपको या 6 मंथ्स आपको ब्लड टेस्ट करवानी होती है। उसके साथ आपने करना क्या है कि एक एड्रिनल या पेनक्रियाज की मल्टीविटामिन्स आती हैं, ये स्पेसिफिकली थायराइड पेशेंट्स की होती हैं। तो अगर आप मशरूम पाउडर ले रही हैं तो दैट्स एक्सीलेंट। अगर आपको थायराइड मल्टीविटामिन्स के नाम से ही, उस दवाई का नाम ही थायराइड मल्टीविटामिन है, ये आपके एड्रिनल को सपोर्ट करता है, तो ये ज़रूर लें। बिकॉज माई सेल्फ आई एम ऑल्सो हाइपोथायराइड पेशेंट, सो मैं ये सारी नेचुरल चीज़ें खुद करती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या मैं सुस्त नहीं हूँ, बाल नहीं झड़े, एंड एवरीथिंग जो वट एवर वज़न, हाँ वज़न फ्लक्चुएट करता है जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जिसे कहते हैं ना कि आपकी मशीनरी बहुत ज़्यादा चल गई है, आपको शट डाउन करना है, तो आप में शट डाउन करना ज़रूरी है ना। मैं एक हाइपोथायराइड की एक आपको मेन वजह ये बता दूँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ द ओनली थिंग जिससे आप अपनी विटामिन डी इन्हांस कर सकते हैं, इम्यून बूस्टर है।
प्लस हाइपोथायराइड की एक ही दवाई ये है कि अगर आप 1 आवर एवरी डे, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो या कोई और रूटीन कर रहे हो, एक्सरसाइज करना लाजमी है नो मैटर व्हाट हैपन्स। इवन जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं हम ज़्यादा खाते नहीं है, फूल रहे, मोटे हो रहे, तो ऐसा नहीं है। हाइपोथायराइड पेशेंट को सिर्फ 4 किलोग्राम्स बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता अगर आप एक्सरसाइज गोअर हैं। बिकॉज मुझे जो हुआ था वो तकरीबन 15 साल हुए थे एंड आई स्टॉप्ड इट। तो मैं अब इस वक्त कोई थायरोक्सिन पिल्स पे नहीं हूँ। तो ये चीज़ें आजमाएं, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। मिल्क लेना है, मिल्क आप खुद घर में बना सकते हैं। सुबह का दलिया, बिल्कुल दलिया लें आप तकरीबन 2 to 3 कप्स लंच पे। अगर आप फिश लेते हैं, ये गर्म और ठंडे की तासीर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, तो ये गर्म और ठंडे की नहीं। द रीज़न आई एम सेइंग क्योंकि आप एज अ दवाई लें, क्योंकि आपको हाइपोथायराइड है। इवन डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी हम यही रेकमेंड करते हैं, छोटे छोटे मील लें, स्किप ना करें। 4 से 5 बजे के टाइम पे आपने रोज़ मेरी टी लेनी, और टी बड्स मिलते हैं मेरी क्लिनिक पे भी, हम आपको भेज भी सकते हैं। नहीं होता तो आप सिर्फ रोज़ पेटल्स या रोज़ बड्स ले लें, माइक्रोवेव में उसको ड्राई आउट कर लें, फिर सन में ड्राई आउट करें, यानी छत पे सुखा दें। उसके बाद आप क्रश करके उसकी चाय बना सकते हैं। कोई नॉर्मल आपका जो ग्रीन टी के जो पत्ते हैं वो उसमें ऐड इन करके आप कावा बना सकते हैं। बट एक्सरसाइज इज द मेन की हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने की। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। और यही है कि लाइफस्टाइल चेंज करें, एक या दो चीज़ें चेंज करने से तो पूरा मामला जो है ना बदल नहीं सकता। और फिर ये थायराइड और हाइपोथायराइड का तो सिलसिला भी ऐसा होता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। और ये मैंने आज पहली बार सुना है कि 4 किलो वजन आपका सिर्फ बढ़ता है, बाकी सब कुछ इज ऑल यू। क्योंकि वरना जो लेडीज होती है जो हमें थायराइड पानी भी लग जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे जो जानते हैं पास्ट में कि मैं तकरीबन 20 ईयर्स से ये एक्सरसाइज, योगा, पिलाटीज, और मैं दिन में तकरीबन 5 से 6 क्लासेस देती थी। और स्टिल आई एम टीचिंग इट। एरियल योगा, सिल्क योगा, मैंने हर चीज़ की है। इसमें कुछ नहीं होता कि हड्डियों का बिल्कुल नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होता है। फायदा एक्सरसाइज इज द मेन की, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको वर्कआउट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहे जी उठा पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और हम लोग बड़ा ही अच्छा से एक जो है ना वो समझे कि बातचीत हो गई थी, डिटेल में डिस्कस हो गया था हाइपोथायराइड के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी जिस तरह आई फील वेरी जैसे जो ना दिमाग बार बार लग रहा है कि ब्लॉक हो रहा है, या ज़रा थोड़ी बहुत सी ऐसा होता है कि दवाइयों का भी असर होता है कि नींद आ रही है, लेजीनेस फील हो रही है, तो ये जब नज़ला ज़ुकाम इस तरह हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? विटामिन सी लोड अप करें, क्योंकि ऑरेंजेस, कीनो हमारे अब सीजनल है। जितना विटामिन सी लेंगे उतना ज़्यादा प्रोहिबिट करता है। और प्लस हम ये कहते हैं जी खट्टा बंद कर दें, ये बंद कर दें, बट जो सिरप्स, इवन कॉफ सिरप्स है, उसके अंदर थोड़ा बहुत बदबू आती है। बट अगर नहीं भी कुछ है घर के अंदर, सिंपल थोड़ा सा आपने विनेगर लिया, जो हम कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। एप्पल्स ले लें, कुछ 4 से 5 एप्पल्स, उसको आपने सिरके में या पानी में डाल के छोड़ देना है थोड़ा सा, यानी आधा टीस्पून आपने सिरका ऐड करना है, बाकी होल तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है। एप्पल छोड़ दें, इसकी रेनिसेड होगा, ख़राब होगा, और फिर उसके 22 डेज बाद वो एप्पल निकाल के आप डिस्कार्ड कर दें, और जो चीज़ तैयार होगी, जो पोटेंट तैयार होगी, दैट इज योर एप्पल साइडर विनेगर। ज़बरदस्त। और मार्केट में हम लोग कितना महंगा लेते हैं, स्पेशली द वन जिसके अंदर एप्पल ऑलरेडी होता है, वो जो कहते हैं ना विद मदर, वो तो और भी ज़्यादा महंगा होता है। तो घर पे आराम से बनाए। इसी के साथ शाहनज़ीर साहब, आप किचन की तरफ चलें, क्या बनाने वाले? आपकी बारी आ गई है। कम ऑन किचन की तरफ जल्दी से। अच्छा जी, आज आप क्या बनाने वाले हैं हकीम साहब? जी जिस तरीके से अभी तो डॉक्टर साहबान ने भी बनाया,
हाँ। और इसमें सरों का जोर नजला जुकाम खांसी पे था। बिल्कुल, क्योंकि चल ही रहा है, क्या करें, वायरल चल रहा है। मेरा जोर है हड्डियों का बुखार। हड्डियों का बुखार शाम होते ही बुखार चढ़ जाता है। बिल्कुल, अक्सर लोग कहते हैं शाम होते ही बुखार चढ़ जाता है, लेकिन अगर वो थर्मामीटर में चेक करते हैं तो उसमें नहीं आता। हाँ। हाथ पांव जल रहे होते हैं, बुखार, हाथ से सेक निकल रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए और आम तौर पे भी जो मौसमी बुखार होते हैं उसे ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी। ठीक है, 1.25 कप पानी, ठीक है। और पानी के अंदर क्या जाएगा? ये एक बूटी आती है, बिल्कुल ब्लू कलर के फूल हैं ये, गुले गाउजुबान। गुले गाउजुबान जी, गुले गाउजुबान जी हाँ। ये इसकी 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। और ये एक लकड़ी आती है गिलों की लकड़ी। ठीक है। ये हाँ, गिलों की लकड़ी, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। एक जोश दे के इसे उतार दें और 1 कप सुबह 1 कप शाम सिर्फ 3 दिन पी लें। हर किस्म का बुखार खत्म हो जाता है इससे। और फौरी तौर पे जैसे हाथ पांव जल रहे होते हैं, सुस्ती काहली हो रही होती है, वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं शेयर करूंगा कि बदलता मौसम और आपकी सेहत, जिस तरह आपका प्रोग्राम है, तो उसमें यह है कि जैसे गर्मियां आती हैं तो मुंह खुश्क रहने लग जाता है और बाज लोगों को तेजाबियत की शिकायत होती है, तो वो मैदा भी जल रहा होता है, पेट भी जल रहा होता है, तो उसमें जलन महसूस हो रही होती है। और बाज लोग कहते हैं कि जी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, तो वो 3 चीजें अपने घर पे रख लें। एक गोंद कतीरा, तुख्मे बालंगा और इस्पगोल दाना। गोंद कतीरा, तुख्मे बालंगा, इस्पगोल दाना, ये आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट से शेक करके पी लें। ठीक है। तो देखिएगा पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा, उनको गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जा सकता है। दूसरी चीज सर्वाइकल पेन का आप बता रही थी, लेटते बैठते चक्कर आते हैं और यहाँ गर्दन अकड़ी हुई होती है, और इसमें यह है कि जब मोरे हिल जाते हैं गर्दन के या उनमें गैप आ जाता है तो उसमें चक्कर भी आते हैं। ये 2 जड़ी बूटियां हैं, सिंघाड़ा और तज कलमी। सिंघाड़ा और तज कलमी। तज कलमी, जी हाँ, ये दोनों बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ। ये लगातार 2 महीने यूज करना है, पहले ही 5 दिन में काफी बेहतरी आ जाएगी। जबरदस्त। ठीक है। दूसरी चीज, इस मौसम में ड्राई होती है, यानी खुश्क हवा चल रही होती है, ईचिंग, खारिश होती है, गला भी ड्राई हो रहा है, हर जगह बस जी बॉडी भी पूरी खारिश हो रही होती है, एलर्जी हो रही होती है। बाज लोगों को जैसे बाज लोगों को तो बड़े बड़े रैशेस पड़ जाते हैं, खुजा के रैशेस, लाल बिल्कुल आर्टिकेरिया की सूरत में आ जाता है। तो उस सूरत में ये है कि लगाने के लिए ये गंधक आंवला सार है, ये पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करता है। मुझे बहुत खूबसूरत सा लग रहा था जब मैंने देखा था, ब्यूटीफुल। जी जी बिल्कुल, चमकता हुआ पत्थर है, चमकता हुआ पत्थर। गंधक आंवला सार इसका पूरा नाम है। इसे बारीक पाउडर बना लें और इसे सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। अच्छा, 15 मिनट के बाद खुश्की भी, बालों की खुश्की भी, सर पे भी अगर खुश्की हो, बालों पे भी खुश्की हो, या सर में ईचिंग खारिश होती हो, या ऐसे परत सी उतरती हो खुश्की की, ये उसको भी दूर करती है। गंधक आंवला सार, इसे सरसों के तेल में मिला के सर से लेके पांव तक लगा लें, 15-20 मिनट के बाद नहा लें। आप देखिएगा 60% से भी ज्यादा ड्राइनेस खत्म होगी इससे, पहली मर्तबा इस्तेमाल करने से। और ये कुछ अरसा यूज करके छोड़ दें, परमानेंट फायदा होगा इससे। अच्छा। और एक चीज होती है नाक की हड्डी का बढ़ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने अपनी कॉलर को भी बताया था, छींके आना, बलगम, रेशा, जैसे खुशबू, बदबू, किसी भी चीज से एलर्जी, इवन यहाँ तक कि खुशबू वाले साबुन से भी एलर्जी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, काफी लोग होते हैं वो साबुन यूज करते हैं, उसके बाद उनकी छींके नहीं रुक रही होती। जी बिल्कुल। और इसमें उसके लिए क्या करना है, नाक की हड्डी जब बड़ी हो जाए तो क्या करना है? हमारी जो कॉलर थी वो जरूर गौर से सुनिएगा। ये 1.25 कप पानी लेंगे, 1.25 कप पानी, ठीक है। ये एक बूटी आती है सपिस्तान के नाम से, सपिस्तान, सपिस्तान, इसे लसोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, लसोड़ा सपिस्तान। जी हाँ, इसके 5 दाने, ठीक है। और ये बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते, इसे बरगे अड़ूसा भी कहा जाता है। बांसा के पत्ते, ये 1 चाय वाली चम्मच, ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम लें। पहले दिन में काफी शिद्दत में कमी आ जाएगी, दूसरे दिन में और बेहतरी आ जाएगी, यानी 3-4 दिन इस्तेमाल करना है या 5 दिन, दोबारा जरूरत नहीं होगी। फिर अगले महीने यूज करना है 5 दिन, फिर उसके अगले महीने 5 दिन, आपके साइनसाइटिस एलर्जी से निजात मिल जाएगी। इसी 5-5 दिन 3 महीने। जबरदस्त, क्योंकि ये काफी लोग जो है ना, ये जो ऑपरेशन नाक जो है ना बंद होती है, ये पहले दिन ही खुल जाती है। अच्छा। जी हाँ, ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, सांस लेने में बेहतरी आ जाती है
और जो सर दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज दूसरा, एक बाज लोगों को बेख्वाबी की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती है जी। तो अक्सर लोग कॉल करते हैं कि जी नींद का मसला बना हुआ है और एंजाइटी हो रही होती है, दिमाग चल रहा होता है, हाँ। 1 की 4 बातें, 5 की 10 बातें ऐसे निकालते हैं। ओवर थिंकिंग का शिकार, ये तो मेरे ख्याल से सब होते हैं हमारी सोसाइटी में, ओवर थिंकिंग के शिकार। ये तो उसके लिए मगज बिनोला, किसी और का मगज खाने से अच्छा मगज बिनोला। जी हाँ, किसी और का मगज खाने से बेहतर है। तो मगज बिनोला, उसे साफ कर लें, उसे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना इन रात को किसी वक्त भी पी लें। हाँ। जैसे 11 बजे पी लें तो 11:30-12 बजे नींद आ जाएगी उनको। और यानी कि आप बता रहे कि स्लीपिंग पिल्स जो ले रहे होते हैं उसकी जगह ये अल्टरनेटिव है कि जब सुबह उठते हैं तो ऐसे कांप रहे होते हैं, सुस्ती काहली होती है, जैसे चक्कर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, आप अपने सारे काम करेंगे और एंजाइटी भी नहीं होगी, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। और इसे कुछ अरसा यूज कर लें, कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। मगज बिनोला कपास के बीजों का मगज होता है, ये जबरदस्त, ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है। जबरदस्त, बिल्कुल। उसी के साथ लेते हैं कॉल, देखते हैं हमें किससे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं भी ठीक हूँ, मैं हुमैरा साहिवाल से बात कर रही हूँ। अरे हुमैरा कैसी हैं आप? दो हुमैरा हैं आप हमारे पास जी। कलर ड्रेस का बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये ड्रेस भी काफी अच्छा है, रंगरेजा का है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर ऑर्डर कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने 1-2 चीजें मालूम करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये बता दें कि जब खून की कमी होती है, जो चुकंदर है वो उबाल के अगर खा लिया जाए, इसलिए कच्चा उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो वो उसके अंदर वही गजाइयत रहती है या फिर गजाइयत की कमी हो जाती है उबालने से? ठीक है। और दूसरा ये कि ग्लूकोज जो है वो क्या जिगर की गर्मी खत्म करता है? अगर वैसे सूखा उसको चूसा जाए तो कोई उससे कोई फैटनिंग वगैरह तो नहीं हो जाती है, जिस्म बाहर तो नहीं जाता अगर लड़कियां चूसे? अगर तीसरा एक चीज ये कि ये एड़ियां फटी हुई है, स्किन बहुत शदीद ड्राई हुई है, तीनों प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बताएंगे। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए अभी हकीम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टोटका हमें बताया, तो वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और वो तीनों जो सवाल है मेरा, आप उनके जवाब बिल्कुल। इन्होंने जैसे चुकंदर कहा है खाने के लिए, मैं कभी भी चुकंदर खाली खाने के लिए नहीं कहती। सिर्फ आप बीटरूट कभी भी अकेले नहीं खाइए, मैंने हमेशा उसको दही के साथ कहा है, मैश करके खाइए, क्योंकि खाली चुकंदर खाने से एक तो वो गले में भी लगता है थोड़ा सा, और उबाल के खाने से तो बेहतर है कि मैं कच्चा ही खाने को कहूँगी। उबाल के तो सैलेड बना लो, उसके सैलेड की क्वांटिटी ज्यादा रखें। बिल्कुल, आप उस किसी भी सैलेड में साले, मैं हमेशा जो बताती हूँ, जो डेफिशिएंसी जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती है, चुकंदर को आप ग्रेट करके उसमें दही मिला के, काली मिर्च नमक मिला के ये खाइए, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं खुद खाती हूँ, मैंने अपना ये रूटीन रखा हुआ है, लेकिन ये डे टाइम में लेना है। दूसरा इन्होंने क्रैक हील्स का पूछा है, लास्ट टाइम भी मैंने क्रैक हील्स का बताया था, जो इसका छत्ता जो होता है इसका हनी बीज का, इसका मोम आता है, बीज वैक्स उसको कहते हैं। इस मोम को आपने गरम करना है और उस सरसों का तेल उसमें ऐड करके, ये एक फ्लफी सा क्रीम सा बन जाएगा, गरम करके हल्का सा। रात को आपने पैर अच्छी तरह धोने हैं, वॉश करने के बाद आपने ये एड़ियों पे लगाना है। गंदे पैरों पे प्लीज ना लगाइएगा। बिल्कुल, ये साफ करना सीखें पैरों को रोजाना। हम लोग हमेशा चेहरे पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हाथ पैर पे नहीं देते, तो ये जरूरी है। धोने के बाद आप इसे लगाइए, और लगाने के आप देखिएगा कि तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही वो हील अप होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसके बाद अगर बीज वैक्स के बाद आप सॉक्स पहन लें तो वो भी अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात सॉक्स पहनने में ही होता है कि रात को प्रॉपर, मुझे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे नींद नहीं आती प्रॉपर सॉक्स पहनने से। हाँ, तो बिल्कुल, तो वो लगा के आप अच्छी तरह पहले उसको मसाज कर दे ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए। तीसरा इन्होंने क्या सवाल किया था? उन्होंने कहा था कि ग्लूकोज अगर, अच्छा वो कह रही ग्लूकोज ऐसे ही खाने के लिए, तो मेरी बहन ग्लूकोज ऐसे ही खाने के लिए नहीं होता। वैसे पहले तो पहली बात है पानी में अगर आपको कोई कमी हो रही है तो उसके लिए आपको दिया जाता है, ऐसे खाने के लिए नहीं होता ग्लूकोज, क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसे, हाँ, लेकिन वो ये चीज आपको ऐसे नहीं, पानी में डिसॉल्व करके लीजिए। और ये जाहिर सी बात है, ये जब आपको डेफिशिएंसीज हो रही होती है जब दिया जाता है कि आप इस तरह लीजिए, कोशिश करें। मैं तो ग्लूकोज की जगह कहती हूँ जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं वो हमें लेने चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। इनका एक सवाल था कि जिगर की गर्मी, जिगर की गर्मी को नॉर्मल करने के लिए आपने लेना 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ, 1 चाय वाला चम्मच तुख्मे कासनी, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें,
रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपकी जिगर की गर्मी यानी ESR कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी है, ये ब्लड प्रेशर, लो बीपी के लिए भी बेहतर है। ये जबरदस्त। इसी के साथ लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मारिया सिंह से बात कर रही हूँ। जी मारिया, कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल ठीक जी, मैं ये पूछना था कि मुझे नज़ला बहुत रहता है। पहले मुझे 3 महीने नज़ला रहा, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, फिर मुझे किसी ने स्पेशलिस्ट के पास भेजा था सादकाबाद, फिर मैंने वहाँ से भी दवाइयाँ ली हैं, कभी ठीक हो जाता है तो फिर कभी खराब हो जाता है। अच्छा। और जो है ना अभी फिर मैंने छोड़ दिया है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन होना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। कॉल ड्रॉप हो गई है। वही जो मुझे लगता है उनको साइनसाइटिस मैंने बना के बताया कि बांसा के पत्ते और मुलेठी सपिस्तान, 3 चीजें, बांसा के पत्ते, मुलेठी और सपिस्तान, इसका कैवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम, हर महीने 5 दिन इस्तेमाल करें। हर महीने आप 3 महीने तक इस तरह कर लें, 5-5 दिन, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज और होती है कि बॉडी में लोग सुबह उठते हैं ना, बॉडी पे ब्लू ब्लू निशान होते हैं, हाँ। नीले नीले नील, तो बाद लोग कहते हैं हस्बा की कोई बीमारी होगी या कोई क्या कहते हैं, तो ये जो ब्लू ब्लू निशान होते हैं या किसी की ठोकर लगने से या थोड़ा सा चल रहे हैं, हाथ भी लगता है, वो जगह नील पड़ जाती है, ठीक है, उसे दूर करने के लिए एक बूटी आती है नर कचूर, नर कचूर, उसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 40 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको ये नील नहीं पड़ेंगे। जबरदस्त। उसी के साथ एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं मिसेस शैला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी मिसेस शैला, शो देख रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे हकीम खान के साथ से बात करना थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, कहना था कि मैं कोई भी गर्म, मेरे ना जिस्म के जो बाजू की कोहनियों से नीचे वाला जो हिस्सा ना, इनके बाजू कलाई से लेके कोहनियों तक का हिस्सा, दोनों बाजुओं का, ये ना काला होना शुरू हो गया। गाड़ी तो नहीं चलाती? नहीं, ज्यादातर जो लेडीज ड्राइव करती है उनके हो जाते हैं। अच्छा, कोई एलर्जी खारिश तो नहीं? कोई भी गर्म चीज खा लेती हूँ ना, मतलब कोई काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, सब्ज मिर्च या गरम मसाला या कुछ तरह की मसाले वाली चीज खाती, मुझे इन हिस्सों पर खारिश होना शुरू हो जाती है। पहले ये सिर्फ मेरे बाजुओं पे था, तो अब ये मुझे पिंडियों पे भी होने लग गया, और वो ऐसे स्किन इतनी खराब और काली होती है, ऐसे लगता है जैसे जली गई है। ओहो, ठीक है, चलें आपको इसका बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर जी। देखिए, इनके लिए एक बूटी आती है शात्रा के नाम से, शात्रा बूटी, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं। ये कंटिन्यू महीना 45 दिन इस्तेमाल करें और कोशिश करें जिस तरीके से गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल कर लें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते साफ होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे जैसे लेट के बातें कर रहे होते हैं ना, यहाँ हाथ रखा हुआ होता है। अच्छा, हाँ, ये तो सबकी आदत होती है। ऐसे करके हाथ रखेंगे ना, तो यहाँ पे ब्लैक निशान बनना शुरू हो जाता है, और रगड़ भी लगती है तो वो थोड़े दाने दाने से खुश्की आना शुरू हो जाती है। एक रीजन ये भी बनता है, तो आप कोशिश करें कि अपने हाथ को फ्री रखा करें, या तो आप ज्यादा बातें ना किया करें, ऐसे ना रहा करें ज्यादा बातें ना किया करें। लेकिन नहीं, कुछ लोग टीवी भी ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन बाद में ऐसे टेक लगा के टीवी देखते हैं ना, या कोई भी काम कर रहे होते हैं, ऐसे टेक लगाया हुआ होता है, तो उनको यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, यूं लगता है जैसे यहाँ सर के पीछे जख्म बन गया है। बिल्कुल। लेकिन आप कोशिश करें, बाद लोग कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, बहुत सारी दवाएं लेने लग जाते हैं। अगर आप कुछ अर्सा टेक लगाना छोड़ दें, आपको दवा की जरूरत नहीं होगी। हाँ, सही बात है। वो मसल्स भी वहाँ के काम करना शुरू हो जाते हैं, तो मसल्स काम करना शुरू हो जाते हैं, आप खुद जो है ना ऐसे स्टिफ हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात करनी है तो जल्दी जल्दी हमें कॉल करें, हम आपकी कॉल्स का इंतजार करें। और उसी के साथ अच्छा, ये जो वेदर जब चेंज हो रहा है तो एक मसला जो है ना स्किन का आता है, थोड़ा स्किन पे भी बात करते हैं। स्किन थोड़ी सी इग्नोर्ड आज लग रही है आज क्योंकि मुझे नज़ला खांसी हो रहा है, तो मैं नज़ला खांसी के बारे में बात करेंगे, स्किन के बारे में बात करेंगे। पहले कॉल ले लेते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
तो मुझे तो ये बस ये तीनों बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था एक्सरसाइज बता रही थी कि एक्सरसाइज किया करें, तो वो एक्सरसाइज बता दें कि सर्वाइकल वगैरह के लिए नॉर्मल भी हम रूटीन में कौन सी एक्सरसाइज रखें कि हमारा सर्वाइकल या हमारा पेन ना हो, इस तरह से। दूसरी चीज ये कि स्किन के लिए बता दें, जो स्किन सैग कर जाती है तो बिल्कुल, तो उसमें मतलब वो कैसे वो स्किन टाइटनिंग रहे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने शाह नजीर साहब से सुना था कि 73 की पैदाइश है इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे आपने बात पकड़ ली उनकी। जी मैं इनसे तो काफी बड़ी हूँ, लेकिन अगर ये मेरे सामने आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इनसे बहुत छोटी लगूंगी। अपना राज बताएं ना आप हमें अपना राज बताएं, फिर हम वेट कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा राज ये है कि मैं पार्लर नहीं जाती, ठीक है ना, और मैं होम रेमेडीज करती हूँ, तो जिसमें खास तौर पे जो है वो दूध की मलाई, दही वगैरह और ये जो अंगूर है इसका यूज, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि मैंने लाइफ में कभी आज तक पार्लर से कोई फेशियल वगैरह नहीं करा, लेकिन मैं इनको ये बता रही हूँ कि मैं इनसे बहुत छोटी लगूंगी। तो भाई मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम तो हमें इनको बुलाना पड़ेगा शो पे, ताकि हम इनके स्किन सीक्रेट्स जान सकें कि क्या है ऐसा, क्या छोटी लगती है। मतलब मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाऊँ तो मुझे डॉक्टर 35 से ज्यादा नहीं कहते, लेकिन ये है कि मुझे फिर भी अब ये है कि एक सर्टेन एज है, आई एम 50, तो अब ये कि आगे जाके मजीद खराब ना हो, तो कौन सी ऐसी बूटी है या कोई ऐसी चीज है जिससे स्किन टाइट रहे, ओपन पोर ना हो, मेरे नहीं है लेकिन ना हो, आगे भी ना हो, बिल्कुल मेंटेन करना चाहती हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज बता दें जिससे जो है सर्वाइकल या हम नॉर्मली घर में करते रहे। बिल्कुल आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। उसी के साथ एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी अहमद, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहना था कि ना कि इंसान का ना नंबर चला दें और दूसरे नंबर पे ना कि इंसान से पूछना कि मेरे दांतों का मसला है, दांतों में दर्द होता है, कीड़ा लगा हुआ है और ना कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, आपको बिल्कुल बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर मुबशरा का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, एक बार फिर डिस्प्ले हो जाएगा तो उसको नोट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो पहले तो स्किन के बारे में जैसे बात की है, और जब ये मौसम चेंज होता है तो एक और चीज़ जो साथ आती है वो स्किन आपकी कहीं पे ज़्यादा धूप का एक्सपोजर हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो अनइवन स्किन टोन हो रही है, कुछ लोग स्क्विंट करें यहाँ पे जैसे जो होता है ना रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसके हवाले से क्या करना चाहिए? आई वुड से कि अगर रिंकल्स की कहानी है तो डिपेंड करता है कि आपकी एज फैक्टर क्या है। जैसे वन ऑफ द कॉलर ने कहा कि वो होम रेमेडीज़ करती हैं, दैट्स एक्सीलेंट, बट इनकी भी फेशियल एक्सरसाइजेज भी होती है, और काफ़ी दफ़ा मैं ये देखती हूँ बहुत गलत कर रहे होते हैं, इंस्टेड के रिंकल्स भगाने के बजाय वो और ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे मसाजेस हो रही होती है रगड़ के एकदम से। अगर मैं इवन जॉ लाइन ओपन करने के लिए भी कहूँ तो बहुत इस तरीके से होता है, तो इसमें कुछ हो नहीं रहा। बेसिकली अगर आपको डबल चिन कम करनी है, जैसे आपने कहा कि सर्वाइकल का इशू है, तो पहले सर्वाइकल से मैं स्टार्ट करूंगी। और अगर स्किन की है तो रोज़मेरी क्रीम बहुत अच्छी है। रोज़मेरी, अगर उसके अंदर आप रोज़मेरी क्रीम बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, कोई भी फार्मेसी पे मिल जाएगी आराम से, हर्बल की है ये। और इसके अंदर अगर आप सैफरॉन ऐड कर लें तो दैट्स एक्सीलेंट, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट ग्लो लाता है। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा इची है तो मैरी गोल्ड क्रीम इज़ एक्सेलेंट, जो इवन लोगों को आर्टिकेरिया है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है सर्टन एरियाज़ पे, सर्टन सेंसिटिव एरियाज़ पे, तो ये क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। और कुछ ऐसी भी रेमेडीज़ हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बनाना बताऊंगी कि क्रीम के आप घर में कैसे ना। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, जो सर्वाइकल का जिनको इशू है, 2 एक्सरसाइजेज बिल्कुल उसको एलिमिनेट करनी है। पहले मैं सही तरीके आपको बता रही हूँ, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। डजेंट मैटर कौन से टाइम पे आप प्रैक्टिस कर लें, अर्ली मॉर्निंग कर लें, इन बिटवीन मील्स के बाद कर लें, डजेंट मैटर, बट 5 to 10 रेपिटेशन करना लाजमी है। फर्स्ट बिगिन विद, आपने राइट हैंड साइड पे पूरा देखना है, शोल्डर पर होल्ड करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, और फिर सेंटर पे लेकर आना है, नेक 1 2 3 4 5, देन लेफ्ट पे अपना पूरा टर्न करके 1 2 3 4 5 सेंटर पे लेकर आना है, एंड देन साइडवेज 1 2 3 4 5 सेंटर पे लेकर आना है, देन लेफ्ट 1 2 3 4 5। जब तक आपको नेक
के मसल्स में, मैस्टोइड मसल्स को, ट्रेपेजॉइड मसल्स को स्ट्रेचिंग ना मिले उस तक करना है। डू नॉट, ये 2 एक्सरसाइजेज गलत है, ना करें। एक तो कम्प्लीटली बैक, बिकॉज आप मजीद बैक के मसल्स को रप्चर करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, एंड ऑल द वे डाउन। अगर आप अनाटॉमी देखें तो जो स्कल है वो बैक एंड फोर्थ टिल्ट नहीं होते, साइडवेज आराम से टिल्ट होते हैं विदाउट हर्टिंग एनी मसल ऑफ योर बॉडी। ना दूसरी चीज़ है कि अगर आपको डबल चिन कम करने की एक ही एक्सरसाइज है, रियली गुड, सिंपल, थोड़ा सा एलिवेट करेंगे और नेक को हमने साइड पे टर्न करके जॉ लाइन जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं उतना करें, ओवरडू ना करें। कुछ वहाँ यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ लोगों को जॉ लाइन लॉक होता है। ओके, सो बेस्ट थिंग इज लाइक, हाँ ये वाकई में जितना आप स्ट्रेच, अच्छा मेरी स्ट्रेचिंग बिकॉज ऑफ बिन एथलीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आई कुड डू इट। हाँ बिल्कुल। तो ये आपने 5 टाइम्स करना है, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। आफ्टर 1 मंथ के बाद आप इसको प्रोलॉन्ग करें। दूसरी चीज़ कार्पल टनल सिंड्रोम, जो बहुत ज़्यादा टिंगलिंग महसूस होती है हाथों को, और रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हुई होती हैं। तो बेस्ट एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ तो ये हाथों की मूवमेंट है। आपने सेंटर पे जाना है और बैक एंड फोर्थ इस तरीके से करना है। और ये चीज लोगों को पास बुलाना है। बिल्कुल, ये चीज आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपका टेनिस बॉल है, बिल्कुल टेनिस बॉल है, या कोई भी छोटी सी बॉल है, बैडमिंटन की बॉल है, तो उसको स्क्वीज और रिलीज, और सिंपल बलून में पानी भर के, वाटर बलून, बिल्कुल, और उसको आप स्क्वीज करें तो ये जितने आपके मसल्स हैं हैंड्स के, ये पूरे स्ट्रेच में आएंगे। काफ़ी ख़वातीन को घर में छुरी से जो सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स काटते हैं बहुत दर्द होता है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिजियोथेरेपी में यही एक्सरसाइज करवाते हैं। दूसरी चीज़ है कि दोनों, ये भी आपके शोल्डर की है, दोनों हाथ आपने सेंटर पे ले जाके, इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। हकीम साहब मुझे जरा देख ले कि पता चला मुझे यहाँ से पड़ा है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। या लकी सेंटर पे आपने शोल्डर लेवल पे ले जाके देन दोबारा आपने शोल्डर लेवल पे लाके रेस्ट करना है। नाउ दिस इज लिटिल बिट क्रिटिकल, दोनों आपने पाम्स अपवर्ड टर्न करना है, अप साइडवेज। जब हम साइडवेज टर्न करते हैं यानी साइडवे लेके जाते हैं, में शोल्डर वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल, आपका ट्राइसेप मसल मींस हाथों का निचला हिस्सा, और जो बैक विंग्स इनको हम कहते हैं ना, और आपका ये जो जिसे हम कहते हैं बॉल शोल्डर की, इसमें तकलीफ होती है और काफी लोग ऊपर हाथ नहीं कर सकते। तो अगर आप जितना हो सकता है ऊपर ले जाएं, नहीं हो रहा इसको एग्रीवेट ना करें या जबरदस्ती ना ले जाएं। दैट्स रियली गुड एक्सरसाइज के आपके शोल्डर्स की, नेक के मसल्स को वार्म अप करें। बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ एक कॉल है हमारे पास, और अच्छा सा हमारा योगा सेशन हो गया, बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं फौजिया खालिद बात कर रही हूँ, कराची से। जी फौजिया, नज़ीर साहब से बात करनी है बेटा। बिल्कुल जी जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मैंने आपके नुस्खे यूज किए, मुझे एक्सरसाइज है और डॉक्टर हर वक्त ये कहते हैं कि ऑपरेट कराएं, लेकिन मैं ऑपरेट की कंडीशन में नहीं हूँ कि मतलब मेरे ज्यादा इतने एक्सपेंसिव ऑपरेट होता है। तो आप मुझे कोई ऐसा नॉर्मल चीज बताएं कि आई कैन यूज दैम और मुझे उससे थोड़ा फर्क पड़े, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही हूँ। क्या मतलब इनका आवाज सही बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट होगा, घुटना तब्दील होगा ना। देखिए उसके लिए जब स्टार्ट में मैंने एक नुस्खा बताया था, अगर आप लिख नहीं सकते हैं आप इसकी वीडियो बना लें, ठीक है। ये कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। इसमें है सफ़ेद मूसली लेना है 50 ग्राम, चॉप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ कंटिन्यू 2 महीने 2.5 महीने इस्तेमाल करें, खत्म हो जाए और बना लें। और इंशाल्लाह फिर आपको घुटना तब्दील कराना नहीं पड़ेगा। और अच्छा, एक चीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, ठीक है। आप अपना विटामिन डी, कैल्शियम जो भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं आप उससे जरूर जारी रखिएगा। अपनी बोन्स स्कैनिंग 3 महीने बाद जरूर करवाइए, लेकिन उसमें डॉक्टर की दवाओं के साथ एक गोंद आता है, खजूर के दरख्त का गोंद है जिसे गोंद छुआरा कहते हैं, गोंद छुआरा,
उसका 1 चम्मच के बराबर या 1 अंगूर के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना पिए, कम से कम 3 से 4 महीने। उसके बाद आप अपनी बोन्स स्कैनिंग कराएं, इंशाल्लाह आपको नुमाया फर्क मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पोर्स के बारे में भी हमारी कॉलर ने पूछा था और साथ साथ ये भी पूछा था कि अब वो हर्बल तरीके से जो है ना वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से वो अपनी रिंकल्स वगैरह जो है ना कम करें, नेचुरल चीज़ों पे आना चाहती हैं। तो उसके लिए हम रिंकल्स के लिए और पोर्स को टाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, पोर्स को टाइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम टोमेटोज़ लेते हैं, उसके साथ अगर हम चावल के आटे में मिला के टोमेटोज़ का अगर पेस्ट बना के वो भी लगाते हैं, उसको भी हम जो पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं इससे, वो बेहतरीन है। या आप टमाटर लेके अगर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर ले चावल का आटा और उसके बाद आप टमाटर ऐसे रब करें, आप देखिएगा आपको खुद नुमाया फर्क महसूस होगा। दूसरी बात मैं भी बताती चलूं, 73 की ये भी पैदाइश है, मैं भी पैदाइश हूँ 73 की। अब जैसे मैं बता दूं मैं ओल्ड हो गई इन दोनों के सामने। 73 का होने का मतलब ये है कि हम अपना ख्याल खुद रखते हैं। मैं भी कोई फेशियल्स बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ, हमें जरूरी नहीं है कि फेशियल्स के थ्रू ही स्किन को ठीक करना है। हमने अपनी इनटेक इतनी अच्छी रखनी है, हमने फिजिकल एक्टिविटीज इतनी अच्छी रखनी है कि हम अपने आप को इस तरह का महसूस करें। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमने अपने आप को यंग एंड एनर्जेटिक खुद महसूस पहले महसूस करना है, बिल्कुल महसूस करना है कि हम दिल यंग तो बच्चा है जी। जी मैं डॉक्टर मेरा की बात आगे बढ़ाऊंगा। अपने आप को खुश रखें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप बूढ़े नहीं होंगे। पानी का इंटेक बहुत सबसे बड़ी चीज स्किन के लिए पानी है। पानी के बगैर आप कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नी सपोर्टर लेकर आऊंगी। ऐसे लोगों के लिए दिखाएंगे हम कि नी को सपोर्ट, क्योंकि अगर जब आप रिप्लेसमेंट की तरफ आते हैं तो कोशिश करें कि आप कुछ चीजें ऐसी दवाइयां लें भी, इंटेक भी लें, और उसके साथ आपने सपोर्ट कैसे रखनी है उसको, वो मैं लेकर आऊंगी, दिखाऊंगी यहाँ पे कि किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल जी जी। जब हकीम साहब ऐसे करते हैं, मैं कहती हूं इनको बात मेरी बारी आई है। नहीं मैंने कहा इट्स माय टर्न जी। देखें, जो कॉलर था उन्होंने कहा था कि उनको दांतों में तकलीफ रहती है, दांतों में कीड़ा लग गया, तो उसकी कैविटी को दूर करने के लिए यानी उस कीड़े को खत्म करने के लिए आपने लेना कटेली बूटी। कटेली बूटी उसे कोयले पे डाल लें, जब वो जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो आप मुंह खोल लीजिएगा, जैसे ही दांतों पे वो धुआं लगेगा तो आस्ते आस्ते वो पानी बन के निकलेंगे उसी टाइम पे। ठीक है, आप देखना ये 5 मरतबा करना है, यानी 5 मिनट आज कर लें, 5 मिनट कल, इस तरह यानी 5 दिन तक करना है। तो आप देखिएगा ये दांत का कीड़ा जो है खत्म हो जाएगा, उनका जो कैविटी। एक और बता दो, और एक टाइम खत्म हो गया। टी ट्री ऑयल से गार्गल कर लें। अच्छा, टी ट्री ऑयल से गार्गल कर लें, दैट्स अबाउट इट। तो वो आपकी जो कीड़ा और जिंजिवाइटिस और बहुत ज्यादा बदबू एंड ऑल द डिसऑर्डर्स, तो वो खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के साथ हमारा टाइम हो गया है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बिल्कुल इस तरह होता है कि इतनी सारी बातें, हमारी बातों से बातें निकल रही होती है, हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि टाइम जैसे ही खत्म हो पता ही नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच ऑल 3 ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद अस। इतनी सारी चीजें हमें बताने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, कल एक नए शो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें, पसंद करते रहें जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।